तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कहा था कि आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है आई एम गोइंग टू बी एविल एम्पायर। तो गाइस ले आया हूं। तो बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं सीधा हम लोग चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है शायान। और शायान बताते देखो जो दुनिया का सबसे मैं हैंडसम बंदा हूँ, बोला जाता है अल्ट्रा हैंडसम बंदा हूँ। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सारी लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी रहती है और हमेशा ना मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी कोई भी ग्रुप या कहीं भी आईडी बनाता तो वहाँ मेरे पीछे आ जाती है। जिस बात का मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, जिसका है ना हमेशा मैं अपना आईडी वगैरह ना फेक नेम से बनाता था, फेक फोटो लगाता था, लेकिन तो भी पता नहीं लड़कियों को कहाँ से पता लग जाता और हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते थे। और आप लोग को तो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई दुनिया का हैंडसम बंदा होना मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम होना कितनी लकी बात है, कितनी कमाल की बात है। लेकिन असल में बहुत ज़्यादा एनोइंग है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है। सारी के सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल रहती है और ऐसे नहीं कि हाँ भी मुझसे प्यार करती है, उनको खाली मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो चाहिए, प्लस उनको मेरा बॉडी चाहिए। वो लोग हमेशा या ना मेरे सामने रास्ते पे आ जाएंगे, हमेशा हर जगह से मुझे फॉलो करेंगे, मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। उनको असल में खाली मेरे साथ सोना है, एक रात मेरे साथ गुजारना है। मेरे साथ रात गुजारने के लिए ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। कभी कभी तो मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है कि मन करता है हाँ भाई खुद की जान ले लूँ और किसी दूसरी दुनिया में पैदा हो जाऊँ जहाँ पे ये सारे कोई सा भी तकलीफ नहीं रहेगा, जहाँ आराम से जिंदगी जीऊँ। अब गैस आप ही बताइए, एमसी ने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये दुनिया में मेरा मन ही नहीं लगता, मन करे कि किसी और दुनिया में चल जाऊँ, तब भाई आगे क्या हो सकता है। ऑफकोर्स भाई सेम चीज़ होगा जो कि हमेशा हर एनीमे में होता है। सामने से एक ट्रक आता है, सीधा एमसी को उड़ा देता है और उड़ाने के बाद एमसी मरता नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी दुनिया में इसका बॉडी नहीं पहुंचता, खाली इसका आत्मा पहुंचता है। जहाँ जानो दे भी सोचता है भाई ऐसा कैसे, भाई ये क्या हो गया। अचानक से भाई मुझे याद है आखिरी बार ना किसी ट्रक ने मुझे उड़ाया था और ट्रक उड़ाने के बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरी मौत हो चुकी है, ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। हाँ भाई मैंने बहुत सारे मांगा वगैरह पढ़े, मांगा में ऐसा ऐसा होता है, तो शायद भाई सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन भाई मेरा पूरा बॉडी नहीं आया है, खाली ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा यहाँ पर आया है। तभी देखते हैं कि हाँ भाई खुद को एक घर के अंदर पाता है और घर के सामने ना एक बेड है, बेड पे एक बंदा लेटा हुआ। तब उसके दिमाग में आता शायद ये बंदा है ना, इसी बंदे के बॉडी के अंदर मैं जाने वाला हूँ। तभी उसके पास जाता है, देखते भाई ऐसा लगता है ये जो बंदा है ना ये काफी लंबे समय से कोमा में पड़ा हुआ है और उसका चेहरा ध्यान से देखता है। तब उसे मालूम चलता है अरे भाई ये जो बंदा है ना सेम है ना मेरे जैसा इसका चेहरा दिखता है। तो उसके दिमाग में कहीं भाई मल्टीवर्स टू ट्रैवल नहीं कर रहा, शायद ये मैं ही रहूंगा किसी एक दूसरी दुनिया में है, मतलब ये मेरे ही रूप है लेकिन किसी और दुनिया में। और तभी अचानक से ना इसको उस बंदे का ना मेमोरी वगैरह दिखने लगता है, तो ये भी उसके मेमोरी में देखने लगता है। तभी इसको मालूम चलता है खाली इस बंदे का चेहरा मेरे से मैच नहीं खाता, बल्कि इसका जो नाम है ना वो भी सेम है, मतलब जो मेरा नाम है ना शायान, सेम इसका नाम भी शायान है। और मेमोरी में आगे देखने लगता है, तभी से मालूम चलता है कि हाँ भाई एक ऐसा लड़का ना एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था, एक छोटा सा आदमी मत का ये बेटा है, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है और अपना जो से गाँव में रहता है वो गाँव भी छोटा है। और एक दिन अचानक से ना इसी सफ़र पे गया था, वहाँ इसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ये उसके प्यार में पड़ गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और अपने प्यार के खातिर है ना ये अपना गाँव वगैरह सब कुछ छोड़ के ना उस लड़की के साथ उसके जगह पे चल आया है। और उसके बाद है ना उस लड़की का एक ग्रुप था और उस ग्रुप में वो ज्वाइन भी कर लिया और उस ग्रुप का नाम है मोकिन और उस लड़की का नाम है शाओचिन। दोनों साथ में आके रहने लगे और हर रात को ये लोग संभोग करते हैं। संभोग में ढेर सारा पोजीशन इन्होंने ट्राई मारा, जैसे काउगर स्टाइल, डॉग स्टाइल, इसके अलावा है ना मेंढक स्टाइल, बिल्ली स्टाइल, कुत्ता स्टाइल, हर स्टाइल इन्होंने मारा। और उसके बाद से ये ना धीरे 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 जैसे उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी रोज करते इसका बॉडी ना धीरे 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 वीक होने लगा। लेकिन तो भी ना एंड तक इसने बोला कि हाँ मेरी बीवी तुम्हें जो चाहिए मैं वो करके दूंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी मैं वो सब पूरी करूंगा। उसके बाद हम लोग मेन है ना खाली संभोग ही करते, संभोग करते और एंड में इसने इतना किया कि एंड में ये बेहोश हो चुका है, मतलब एक दिन अचानक से बेहोश हो गया और तब से लेकर ना अब तक ये बेहोश ही है, मतलब तब से अब तक है ना कोमा में जा चुका है। और यहाँ पे जो शायान है ना वो समझ आता कि अरे भाई और जो लड़की है ना जो इसकी बीवी है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, एक बूढ़ी औरत है जो कि इसका यूज़ करिए, इसके साथ है ना सेक्सुअल एक्टिविटी करके इसके अंदर का जो भी डिवाइन पावर है ना, जो भी मैजिकल पावर है वो अपने अंदर भरती है, जिसके कारण इसका बॉडी धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। और ये बेचारा भोला भाला इंसान, इसको वो मालूम भी नहीं, इसको तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी को करना पसंद है इसलिए मैं भी करता हूँ। इस बेचारे को क्या मालूम कि अरे भाई वो जो औरत है ना तेरी बीवी है, एक बुरी औरत है, वो खाली तेरा यूज़ करिए, तुझसे प्यार नहीं करती, खाली तेरा है ना तेरा मैजिकल पावर उससे चाहिए। और तभी अचानक से शायान को लगता है कि अरे भाई लगता है ना कमरे के अंदर कोई आ रहा है, इसलिए छुप जाता है और उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी आती है क्वीन, और उसके साथ उसकी एक नौकरानी रहती है। और नौकरानी बताती है कि देखिए हाँ आपके जो पति है ना वो काफ़ी लंबे समय से बेहोश है, अभी तक है ना उनकी आँख नहीं खुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मारे जा चुके हैं। और प्लीज़ यार आप इसके पीछे मत रहिए, ये खाली देखने में लड़का हैंडसम दिखता है लेकिन इसके अंदर कोई भी पावर वगैरह मतलब ऐसा कुछ खास ये बंदा नहीं है, एक नंबर का नल्ला है, आइए आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये सुनने के बाद ना क्वीन बोलती कि हाँ मुझे मालूम है ये मतलब नल्ला है, लेकिन इतना भी नल्ला मत समझो, इसके अंदर जो भी मैजिकल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रेयर है। अच्छा वो ये मेरे नज़र में आ गया, अगर ये मेरे नज़र में ना कर दूसरे किसी बड़े ग्रुप के नज़र में आता और लोग इसे लेकर चल जाते, अगर इसको एक कल्टिवेशन सिखाते, मतलब मैजिक वगैरह यूज़ करना सिखाते, इसको टेक्निक वगैरह बताते, इसका पावर का सही से यूज़ करवाते ना, तो ये आराम से ना प्री सिलेक्शन स्टेज है ना उस लेवल पर ये आराम से पहुँच जाता है। इसके अंदर इतना कमाल का मैजिकल पावर है। लेकिन अभी लड़का मेरे हाथ में आ चुका है, हमने शादी कर ली और इसका यूज़ करके मैं अपना टेक्निक यूज़ करके सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए इसका जो भी मैजिकल पावर है ना सब मैं अपने बॉडी के अंदर ले रही हूँ। और जब तक ये बंदा मर नहीं जाएगा, जब तक इसका पूरा एनर्जी मेरे अंदर नहीं आ जाएगा और
और ये जब तक मरने न जाएगा जब तक मैं ऐसा करते रहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर से ना सारा मैजिकल एनर्जी ले लिया है, बस थोड़ा सा एनर्जी इसके अंदर बचा है और वो 2-3 बार इसके साथ और करूंगी। उसके बाद जो भी बचा कुछ एनर्जी है ना सब मेरे अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये आराम से मर जाएगा और जैसे मर जाएगा इसके बॉडी को हम लोग कहीं ठिकाने पे लगा देंगे और दुनिया भर को बोल देंगे कि हाँ भाई इसकी तबीयत खराब थी जिस कारण ये मर गया। और ये सारी बातें जो शाहजहान रहता है ना वो भी सुनता सोचता है क्या भाई यार ये मर जाएगा तो इसकी बॉडी को तुम लोग डिकम्पोज कर दोगे भाई, ऐसे कैसे भाई, ये मर नहीं सकता, अगर ये मर गया तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ऐसी आत्मा बन के ना यहाँ भटकता रहूँगा। तभी अचानक से जो शाहजहान रहता है ना उसका जो आत्मा है ना धीरे धीरे करके जो उस दुनिया का शाहजहान रहता है जो बेहोश था उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जैसे उसके शरीर के अंदर जाता है यहाँ पे उसकी आँख खुल जाती है एकदम सामने, मतलब जो क्वीन ये दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तभी क्वीन को कुछ अजीब लगता है और शाहजहान का ना सीधा गला पकड़ लेती है। यहाँ पे शाहजहान थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है भाई इसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया, कहीं इसने मुझ पर शक तो नहीं हो कि हाँ भाई मैं रियल शाहजहान नहीं हूँ बल्कि दूसरी दुनिया का शाहजहान हूँ। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसको मालूम नहीं चला होगा। एक काम करता हूँ एक्टिंग करता हूँ, लेकिन भाई इस दुनिया का शाहजहान इससे बात कैसे करता है, इसे फिर से उसके मेमोरी में देखते हैं कि हाँ भाई कैसे बात करता है कैसे बात करता है। तब मालूम चल जाता है कि हाँ भाई कैसे बात करता है। तो उसका क्यून का हाथ पकड़ लेता हूँ। क्यून बोलती कि नहीं यार उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा, अगर उसने हमारी बात सुनी रहती तो उसके बारे में जरूर कुछ बोलता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बातें कर रहा है ना मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उसने हमारी बात नहीं सुनी है। और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई अब वो मर ही जाएगा, लेकिन वो जिंदा है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा मैजिक एनर्जी बाकी है। कोई बात नहीं, 2-3 बार है ना उसके साथ मैं और करूँगी ना, उसके बाद जो भी बची कुछ एनर्जी है ना सब मुझे मिल जाएगी और उसका तो आराम से मर जाएगा। उसका टेंशन लेने की तुम्हें अब कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो शाहजहान रहता है ना वो खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई मैंने क्या एक्टिंग की, भाई सच में कमाल की एक्टिंग की, उस औरत को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं बोल ही रहा हूँ यार तुमने शाहरुख खान को फालतू में 8-8 फिल्म फेम दे दिया, 1-2 फिल्म फेयर मुझे भी दे दो, उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो ओरिजिनल शाहजहान रहता है ना उसके मेमोरी में देखता है, उसका पूरा का पूरा मेमोरी देख लेता है, तो भी ना इस बंदे पे गुस्सा करने लगता है कि साला इस दुनिया का जो शाहजहान था एक नंबर का नल्ला था, ये उस औरत के साथ है ना रोज सोता था, लेकिन तो भी है ना उस औरत के बारे में इसको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मालूम है। अरे भाई जब इसके मेमोरी मैंने देख लिया उस औरत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, तो उस औरत को मैं रोकूंगा कैसे। और अब मैं इसके बॉडी में आ गया हूँ तो वो मेरा खाली यूज़ करेगी तो कुछ भी हो जाए मुझे इसके बारे में रोकना पड़ेगा। और उसके पूरे मेमोरी में छलांग मारता है, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया है ना, इस दुनिया में मैजिक वगैरह चीज़ है ना एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके पास कमाल कमाल के सुपर पावर है, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है, जो सुपर पावर यूज़ करते हैं उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता है। सुपर पावर चीज़ों का यूज़ करना कल्टीवेशन कहा जाता है। और इसका लेवल वगैरह भी होता है जिसमें 3 लेवल रहते हैं। सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शियल, उसके बाद प्री सिलेक्शियल, उसके बाद मल्टी सिलेक्शियल, जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट सिलेक्शियल है ना उसमें भी 9 स्टेज होते हैं। लेकिन ये जो लड़का है ना इसको बस इतना ही मालूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है इसके आगे भी कुछ पावर वगैरह हो, लेकिन इस बंदे को खाली इतना ही मालूम है। मतलब इस दुनिया में रहने के बाद इसने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं, एक नंबर का लूजर था। और फिर वहाँ से उठने वाला रहता है, ये बोलते बोलते कि हाँ भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो औरत मेरी जान निकाल लेगी। और जैसे बेड से उठ कर न जाने की कोशिश करता है, उसका पैर है ना जमीन पर मतलब सही से रख भी नहीं पाता कि पूरा है ना गिर जाता है। और देखते कि अरे भाई यार ये बॉडी कितना वीक यार, ये बंदा ना बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, ऐसे खाली बेहोश पड़ा था, कोमा में था, जिस कारण इस बंदे का ना पूरा का पूरा बॉडी वीक हो चुका है। ये साला सही से चल भी नहीं सकता, तो भी जैसे तैसे उठता है और देखते कि हाँ भाई ये बॉडी सच में बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर एक बाद और उस औरत ने मेरे साथ संभोग कर लिया ना उसके बाद पक्का मैं मर जाऊंगा यार, कुछ भी करके मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी यार। ये कैसा बेकार नसीब यार, मैंने सोचा दूसरी दुनिया में आऊँगा थोड़ा सा मज़ा वगैरह करूँगा, लेकिन यार यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है भाई, मैं अपनी जान ही नहीं बचा पा रहा हूँ। हमने ढेर सारे मांगा देखे, नॉवेल्स पढ़े, मूवीज़ देखे, उसमें जो मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है ना उससे सुपर पावर मिलती है, उसके पास ना सिस्टम वगैरह आता है जिसके अंदर पूरा मेन्यू लिखा रहता है कि हाँ भाई तुम्हारी पावर ये है, ये करो तुम्हें और पावर मिलेगा, तुम्हारा लेवल अप होगा। लेकिन भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं। और तभी उसको आवाज़ आती है कि नहीं भाई मैं हूँ, देखो मैं यहाँ आ गया। उसके सामने पूरा है ना सिलेशियल मैप, जैसा लूशू के पास सिलेशियल मैप था ना सेम इसके पास भी पूरा एक सिस्टम आता है कि हाँ अब आपका है ना सिस्टम लोड हो रहा है। और वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर भी है सुपर पावर, मेरे पास भी कोई ना कोई सिस्टम है जिसमें पक्का मेरा भी लेवल अप वगैरह होगा। शाहजहान रहता है ना वो कहता है साला मेरे पास कोई भी पावर नहीं है क्या, मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं है क्या। तभी उसके सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है, पहले लोडिंग लेता है, उसके बाद पूरी तरीके से लोडिंग ले लेता है। और ये देखने के बाद ये भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास भी सिस्टम है, मेरे पास भी कोई ना कोई पावर है जिसके अंदर ऑफकोर्स मेरा भी लेवल अप होगा, उसके अंदर मेरे पास है ना ढेर सारी स्किल वगैरह होगा। इसलिए वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे पास क्या क्या है। और तभी अपने सिस्टम से कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या स्किल है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तब उसके सामने अच्छे से डिटेल में आते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए तुम्हें ना अभी 0 लेवल पे हो, तुम्हारे पास एक स्किल है वो भी बढ़ते जा रहा है, और तुम्हें अपना है ना जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने के लिए ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखने वाले ना शाहजहान भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि हाँ क्या भाई मेरे पास एक स्किल भी है, कौन सा स्किल है भाई मुझे दिखाओ, वो क्या करना पड़ेगा अपने स्किल आने के लिए। लगता है इस मेन्यू को एक्सपांड करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपांड करता है। तब उसे पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास इसकी स्किल है, लेकिन वो स्किल का लेवल अभी 0 भी है, और स्किल का नाम है यंग स्टेबलाइजेशन स्किल। और नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि हाँ भाई ये स्किल के अंदर क्या होगा, ये स्किल के अंदर तुम्हारा ऐसा होगा जैसे तुम लेवल बढ़ाओगे इससे तुम्हारा जो किडनी का पावर है ना वो बढ़ेगा, और इससे तुम्हारा है ना एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद मतलब ये देखने के बाद सोचते कि अरे भाई मुझे याद आया इस बंदे के मेमोरी के अंदर मैं देखा, तब मुझे मालूम चला ये जो स्किल है ना इसको और किसी ने नहीं बल्कि इसकी जो बीवी है ना क्वीन उसी ने सिखाया है। मतलब भाई ये जो इसमें दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये स्किल से तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ना इससे खाली स्टेमिना बढ़ेगा जो खाली बेड पे काम आएगा। मतलब
मतलब भाई ये स्किल खाली फालतू है, लेकिन देखते हैं कि भाई मेरे अलावा मतलब मेरे पास ये स्किल के अलावा कुछ दूसरा भी नहीं है। ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई चलो एक ही स्किल है, इसको ही अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अपडेट करने के लिए ना वो क्लिक करता है। लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, अपडेट करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी 0 ओरिजिन पॉइंट है। और ये देखें मैं शायन सोचते हैं कि भाई ओरिजिन पॉइंट ये क्या होता है और ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तब उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ भाई अगर ओरिजिन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको ना किसी बंदे के साथ कुछ भी करना पड़ेगा, बातचीत या कुछ भी, जिससे ना सामने वाला बंदा ना आपके खिलाफ कोई ना कोई है ना सामने से कोई फीलिंग दे। तो ये सुनने के बाद ना शायन सोचता है अच्छा मतलब कोई भी फीलिंग, कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो सामने वाले बंदे की तरफ से ना मेरे लिए आ रही है। तभी वो कहता है सिस्टम से अच्छा ठीक है, ये सारा चीज़ तो मैं समझ गया, जो भी सिस्टम है जो भी चीज़ें उस समय समझ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो मल्टीवर्स। ये आखिर मल्टीवर्स क्या है? तो ये सुनने के बाद ना सामने से सिस्टम से रिप्लाई आता है देखिए मल्टीवर्स असल में ऐसा होता है कि दुनिया में जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो सबके असल में एक दुनिया होती है। किसी दुनिया में आप डॉक्टर है, किसी दुनिया में आप इंजीनियर है, किसी में आप लॉयर है, मतलब जॉनी सिंह जैसा समझिए खुद को कि हर दुनिया में अलग अलग पॉसिबिलिटी रहती है। अब अपनी दुनिया में थे वहाँ पे आप एक हैंडसम लड़के थे, एक नॉर्मल से लड़के थे, इस दुनिया में भी आप एक नॉर्मल से हैंडसम ही लड़के हो, लेकिन भाई अलग अलग है, भाई अलग अलग दुनिया हुई ना, सेम ये मल्टीवर्स हुआ। और आपका जो सिस्टम है ना ये इसकी मदद से आपका जो मेन वर्ल्ड है ना उसे छोड़ के टेम्परेरी है ना आप दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकते हैं, दूसरे किसी मल्टीवर्स में जाके वहाँ की दुनिया में घूम सकते हो, वहाँ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना शायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तब उसके दिमाग में आता है भाई ये क्या बोल रहा है, जो मेन दुनिया है ना अपनी जो मेन दुनिया है उसे छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए घूम के ना वहाँ से वापस आ सकते हैं। लेकिन भाई इसका जो मेन मतलब जो मेरा मेन वर्ल्ड तो भाई पृथ्वी था, लेकिन मुझे लगता है भाई ये जो है ना सिस्टम मेरे पृथ्वी से रिफर कर रहा है ना, ये ऐसा कहना चाहता है जो मेन वर्ल्ड जहाँ मैं फिलहाल के लिए हूँ ये मेरा मेन वर्ल्ड है। तभी उसके सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये जो दुनिया है ना ये ही आपका मेन वर्ल्ड है। और ये सुनने के बाद शायन का दिमाग खराब होता है कि नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, यार मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है, वरना यहाँ पे मेरी चटनी बन जाएगी। तभी उसके सिस्टम में सामने आता है कि देखिए आपको जो भी सिस्टम है ना आप सिस्टम को अपडेट करोगे उसके बाद है ना आपका एक मतलब सिस्टम आएगा जिसके बाद से आप किसी भी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर वो आप करेंगे ना तो बाई चांस है ना आप अपने पृथ्वी पे भी वापस जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से फिर वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो एक चांस है कि हाँ मैं पृथ्वी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई वो रैंडम चांस है, किसी भी यूनिवर्स में ना मुझे रैंडमली भेजा जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं कि मैं पृथ्वी पे भी या फिर इसी दुनिया में चल जाऊँगा। लेकिन वो वाला जो फंक्शन है ना इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला जिसे ना ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन कहा जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए कम से कम है ना आपको है ना लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसका जो लेवल है ना वो 0 लेवल पे, मतलब अगर वो आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले ना आपको लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। तो इसको दे पूछते हैं कि हाँ उसको अपडेट करने के लिए मतलब वो फंक्शन अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी मुझे ओरिजिन पॉइंट चाहिए। तो ये सुनने वाले ना सामने मैप से मतलब सामने सिस्टम से रिप्लाई आता है कि नहीं उसके लिए ना आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको स्कैटर सिस्टम फ्रेगनेंट चाहिए, जो कि है ना दुनिया में ना हर जगह मौजूद रहती है, खाली दुनिया में नहीं पूरे मल्टीवर्स में हर जगह मौजूद रहती है। और लेकिन आप उसको ना अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, जब आप उसके पहुंचोगे ना अचानक से जो आपका सिस्टम है ना रिस्पॉन्स देने लगेगा, फिर चमकने लगेगा, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई यही वो फ्रेगनेंट है। और जब आप उस फ्रेगनेंट के एकदम पास पहुंचे ना तभी आपका सिस्टम बताएगा, ऐसे आप उसके दूर रहेंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सुनने वाले ना शायन सोचता अच्छा भाई ये तो सब पूरे मेरे लक पर डिपेंड हो गया, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो मैं उसके पास पहुंचूंगा, तब ये जाके मदद दिखाएगा कि हाँ भाई यहीं पर है तो जाकर ले लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लक पे डिपेंड। उसके वजह से शायन अपने सिस्टम को क्लोज करता है और जैसे क्लोज करता है क्लोज होने से पहले सिस्टम से रिप्लाई आता है कि आपको शुक्रिया आपने मेरा यूज़ किया, अगर आपको कभी भी मेरी अगली जरूरत पड़ेगी तो पैनल सिस्टम बोलिएगा मैं सामने आ जाऊँगा। इसका दो से भी मतलब क्लोज कर देता है, सोचता है कि हाँ भाई दूसरी दुनिया में जाने वाला जो भी मतलब फंक्शन है ना वो अनलॉक करने के लिए मुझे 1 लेवल पे जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे फ्रेगनेंट चाहिए जो कि पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड है, मेरा लक अच्छा रहा तब जाके मुझे मिलेगा। लेकिन फिलहाल का जो ओरिजिन पॉइंट है ना मुझे वो चाहिए ताकि 0 लेवल से ना मैं 1 लेवल पर चला चुकूँ, तो उसके लिए भाई मुझे लेकिन कहाँ से मिलेगा ओरिजिन पॉइंट, भाई कैसे भाई मैं सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ करूँ जिससे ना मुझे ढेर सारे ना सामने के बंदे की तरफ से फीलिंग आए और तभी है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचते कि हाँ भाई इससे आराम से हो जाएगा। और तब उसके कमरे के बाहर है ना उसकी नौकरानी भी थी और जैसे दरवाजा खोलता है और जो नौकरानी है ना उसे देखती है और बोलते अरे शायन तुम बाहर क्यों आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहना चाहिए। तो ये सुने शायन बोल रहे यार मैं से बैठे बैठे ना थक चुका था, इससे सोचा कि बाहर आ जाता हूँ, बाहर ऐसे थोड़ा सा वॉक कर लूँगा। तो ये सुने नौकरानी बोलते लेकिन ऐसे कैसे, महारानी ने कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ना अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये सुने शायन है ना सीधे उसको थप्पड़ लगा देता है, मतलब जोरदार एक थप्पड़ लगा देता है। जो थप्पड़ खाने के बाद नौकरानी सोचती भाई ये बंदा सच में भाई इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा। और यहाँ पे चिल्लाते ना शायन उससे कहते देख यार तू हमारी नौकरानी है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने से, मतलब मुझसे ऐसे बात करने की, तुझे मुझे ना महाराज बोलना चाहिए, महाराज ने तो कम से कम मुझे मालिक बोलना चाहिए, मैं तेरा मालिक हूँ तो मेरी नौकरानी है। और यहाँ पे जो शायन रहता है ना उसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है, मतलब इसका काम है ना सामने वाले बंदे के साथ ऐसा कुछ कर कि भाई सामने वाला बंदा है ना तेरे तरफ ना कोई फीलिंग दे, भली हो गुस्से की फीलिंग हो या फिर है ना हंसी की फीलिंग हो, जलन की फीलिंग हो, कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। सेम का लूशू जैसा है, लेकिन लूशू का खाली नेगेटिव पॉइंट था, मतलब सामने का गुस्सा दिलाएगा डराएगा तभी जाके उसको मिलेगा। लेकिन भाई ये कौन सा भी फीलिंग दे सकता है, गुस्से का भी फीलिंग, खुशी का भी फीलिंग, अच्छा फीलिंग, बस सामने वाले बंदे को नहीं कोई सा भी फीलिंग दे रहा है। और फिलहाल के ना इसने नौकरानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिस बात के लिए ना इसको नेगेटिव पॉइंट मिले, मतलब इस बात के लिए ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसको बहुत कम मिला, लगभग 0.01 मिला है। और सामने जो
नौकरानी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा किए जा रही है और कहती है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मतलब मुझे मारा। और यहाँ पे ये भी कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई यही मतलब यही सिस्टम है, मुझे खाली सामने वाले बंदे को फीलिंग देना। गुस्से वाला फीलिंग तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है। इसकी वजह शायान है ना नौकरानी से कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे मारा तो तू क्या करेगी भाई, तू मेरी नौकरानी है, तू क्या कर सकती है। हाँ मुझे मालूम है जो मेरा पूरा शरीर है ना वीक हो चुका है, मेरे पास कोई भी ऐसा मैजिकल पावर नहीं है जिससे मैं तेरे साथ लड़ सकूँ, लेकिन बाई चांस तूने मुझे मारा और मुझे कुछ हो गया तो जो तेरी मालकिन है ना, जो मतलब जो मेरी बीबी है, उसको मालूम चलेगा, तेरी खटिया खड़ी कर देगी, तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सुन रहे थे ना नौकरानी बोलती कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और पूरा अपना गुस्सा ना एक पेड़ पे निकालती है और पेड़ पे जोरदार एक मुक्का मारती है, जिससे पेड़ में ना पूरा क्रैक पड़ जाता है। और ये देखने वाला ना शायान भी सोचता है बाप रे, इस दुनिया में जो मतलब नौकरानी है ना, नौकरानी भी इतने पावरफुल है, लेकिन भाई मेरे पास तो इतना पावरफुल कोई पावर ही नहीं है, तो कुछ भी करके ना मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई ऐरा गहरा आता जाता है ना कोई भी मुझे मार सकता है। और नौकरानी से कहता है कि हाँ मुझे ना बाहर ऐसा घूमने का मन कर रहा है, इससे मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा वीक ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो भी पकड़ लेती है, उसके साथ मतलब जाने लगती है और तभी फिर से ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिलता है उस लड़की की तरफ से, जो देखने में शायान सोचता है भाई अब मुझे भाई इसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट क्यों मिला। और इस बार जो ओरिजिन पॉइंट मिला है ना, इसमें ना गुस्सा नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार जब मतलब ओरिजिन पॉइंट मिला था उस समय ना भाई एंगर लिख के आ रहा था, लेकिन इस बार इसने इस जगह पे ना प्लेजर लिखा हुआ है, मतलब इसको मजा आया। लेकिन भाई इसको मजा किस बात पे आया, तब इसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई जो हमारी नौकरानी है कि इसको डांट सुनने में मजा आता है क्या। इसके जो नौकरानी है ना उसको है ना दूसरे जगह पे लेकर जाती है, जहाँ पे ना ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स थे, जहाँ पे ना ढेर सारे फेमस थे। वो लोग सबसे पहले नौकरानी को मतलब हाय करते कि हाँ तुम यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो नौकरानी बताती है कि हाँ कि जो मेरे मालिक है ना इनको मैं यहाँ पे घुमाने लाई हूँ, इनको घूमने का मन कर रहा था। तो सारी जो औरतें रहती है ना सबका सब है ना शायान के पास है ना जाके इकट्ठा हो जाती है और कहते अरे यार ये तुम्हारा नाम है ना शायान है ना, तुम पक्का उसके पति हो ना, जो क्यों है तुम उसके पति हो ना। हाँ हाँ मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं देख सकती हूँ तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मन करेगा भाई तुम्हारे साथ में मैं एक रात गुजार लूँ। तो दूसरी लड़के बोलते यार ऐसे कैसे भाई, वो क्वीन के हस्बैंड है, अगर बाई चांस क्वीन को मालूम चलेगा तो तुम्हारी वो चटनी बना देगी। और यहाँ पे ना शायान सोचता है कि हाँ भाई ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप में ना सबके सब है ना कमीने लोग भरे, और स्पेशली जो औरत है ना ये लोग है ना पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको भी मेरे साथ सोना है ताकि मेरा जो भी एनर्जी वगैरह ना सब इनके पास जाए। और तभी पीछे से ना कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे यार ये तो वही है ना भाई क्वीन का ना, ये तो खिलौना है, क्वीन खाली इसके साथ खेलती है दिन भर। और पीछे मुड़ के देखते कि भाई ये आवाज़ कहाँ से, तब देखते कि हाँ भाई उसी ग्रुप के ना 3 वहाँ पे बंदे आ रहे हैं और 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है अरे भाई ये बंदा यार मुझे ऐसा लगा ये बंदा जिंदा है अभी तक, मुझे लगा ये अब मर चुका है। देख भाई धीरे धीरे इसका बॉडी कितना वीक हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि भाई 1-2 रात और भी अपनी बीवी के साथ ये गुजार पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई ये बहुत दिनों से ना बेहोश पड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इसकी बीवी ने अभी से जान से मार दिया होगा। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई अभी नहीं मारा होगा, बाद में तो मार ही देंगे, और ऐसा मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं उसका और उस पर हंसने लगते हैं। और तभी जो शायान रहते हैं ना उन बंदों से बोलते हैं भाई तुम्हारे दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ, ऐसा लगता है भाई कल रात को किसी ने मुंह में दे दिया, वो अभी तक फंसा है। ये सुनने के बाद है ना वो सारे बंदों को गुस्सा तो बोलते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या बोला। तो ये सुनने ना फिर से एटीट्यूड में शायान बोलता है भाई साले मैंने बोला साफ साफ मैंने बोला कि तेरे मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है, मुझे लगता है ना तुमने कल रात को ना अपना मुंह है ना सही से धोया नहीं है। एक काम करो मेरे टट्टी लेके जाओ, मेरे टट्टी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, अपने ब्रश के अंदर डाल के धो लेना, पूरा का पूरा ना दांत साफ हो जाएगा। ये सुनने वाले ना उन बंदों को और भी गुस्सा आता है और कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ ऐसे बात कर भाई, तेरे अंदर कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग वगैरह पावर नहीं है, तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, तू हमारे साथ ऐसा बात कर रहा है, अगर और भी कुछ बोला ना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये सुनने के बाद ना शायान बोलते बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते सारे क्या बोला तूने, तू मेरी चटनी बनाएगा, सच में तू मेरी चटनी बना देगा। हाँ मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई अगर बाई चांस किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मेरे सामने आना, मैं तुम्हारे बदले उसका बदला लूंगी। और जैसे ही उसकी बीवी का यानी क्वीन का नाम सुनते ना इनकी भी फटने लगती है कि ये लोग है ना क्वीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको मालूम है कि हाँ भाई अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो भाई वो ऑफकोर्स आके हमें भी कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए ना वो शायान को कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे शायान और उनका मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि साले तुम लोग कमीने यार इतने हरामी, एक लड़की का नाम सुनते इतना मतलब डर गई, इतनी फटने लगी पैंट में, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मोती दिया होगा। और इसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई जो इसकी बीवी है शायान की जो बीवी है ना, इस दुनिया की शायान की बीवी, वो इसका कोई भी परवाह नहीं करते, लेकिन है ना पक्का अगर बाई चांस किसी ने मुझे कुछ किया तो मेरे बदले आकर लड़ेगी, कि उसको मेरे से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो भी एनर्जी है ना वो उसको अभी भी चाहिए। जब तक मेरा एनर्जी पूरा खत्म नहीं होता ना, जब तक उसको मेरे से कोई ना कोई मतलब है ही, तो बाई चांस जब तक मेरा एनर्जी खत्म नहीं होता वो ऑफकोर्स मुझे आके बचा लेगी। मतलब जो भी बंदे जो उससे कमज़ोर है ना, मुझे उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका नाम ले लूँगा तो कोई भी मेरे सामने ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी गलती नहीं करेगा। और तभी देखते कि हाँ भाई इन बंदों द्वारा भी इतना गुस्सा दिलाया, तो उन बंदों द्वारा ना इनको नेगेटिव पॉइंट मतलब इसको मिल रहा है, तो सोचता है कि हाँ भाई नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला, मतलब ओरिजिन पॉइंट मुझे मिला, तो चलो भाई थोड़ा सा और गुस्सा दिलाता हूँ, ढेर सारा गुस्सा दिलाऊंगा तो मुझे और भी ओरिजिन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद है ना शायान उन सारे बंदों का मजाक उड़ाने लगता है, सबकी बेइज्जती मारने लगता है, जिसके बाद है ना इसको भी ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और तभी शायान सोचता है कि हाँ
हाँ भाई इस दुनिया का जो शायान था ना, उस बंदों को ना, मतलब इस दुनिया के शायान को यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो भाई आपसे मैंने ठान लिया है कि इस दुनिया के शायान को जिस बंदे ने परेशान किया ना, उस बंदे से बदला लूंगा, वो सबकी बहुत ज़्यादा मैं लूंगा। और उसको तो सारे बंदों को गाली आने लगता है और भी माँ बहन की गाली देने लगता है कि तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे की तो बाप की, और तेरे भाई की, तेरे दादा की, और तेरे चाचा की, ऐसे करके सबको है ना चिढ़ाने लगता है, सबको गाली वगैरह देता है, सबकी बहुत ज़्यादा लेता है और इसको उनके द्वारा नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और सबको आखिर में ही धमकी दे रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो भाई मुझसे कुछ भी बात मत करो, जो मेरी बीवी है ना उसके सजा के बात करो, वो तुम्हें सबक सिखा देगी। इसके बाद रात हो जाता है, अपने मतलब कमरे में आराम से आ जाता है, फिर से सिस्टम पैनल बोलता है, उसका सिस्टम उसका वापस आ जाता है और अपने सिस्टम पैनल में देखते तब मालूम चलता है कि भाई उसको लगभग ना टोटल 2 पॉइंट समथिंग ओरिजिन पॉइंट मिले। जो देखना थोड़ा सा वो सैड हो जाता है, सोचता है भाई बस यार 2 पॉइंट समथिंग मुझे मिले, मतलब सुबह से मैं खाली है ना सारे बंदों के लिए जा रहा हूँ, सारे बंदों का मजाक उड़ा रहा था, तो भी अब जाके भाई 2 पॉइंट समथिंग मिले। हाँ भाई इतना कम ही मिलेगा क्योंकि भाई सब बंदों के द्वारा ना मुझे 0.1 0.2 करके मिल रहा था, तो एंड में भाई 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा कैसे मिलेगा। उसको जो उसका यंग स्टेबलाइजेशन वाला जो स्किल था ना, उसको बोलते कि हाँ भाई चलो भाई यही एक स्किल है, उसको ही अपडेट कर लेता हूँ। उसको अपडेट करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट की जरूरत थी, तो उसको अपडेट करता है और जैसे अपडेट करता है ना उसके अंदर देखता है कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना थोड़ा सा ऐसा एनर्जी वगैरह आया है। सच में मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आ चुका है, मतलब पहले जो मेरा बॉडी था ना वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा था, लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है। और नोटिस करते भाई खाली एक ही लेवल पे जैसे गया ना, एक ही लेवल पे जाने के बाद मैक्स हो गया, तब उसके दिमाग में था कि हाँ भाई शुरू से ये स्किल कुछ खास वगैरह नहीं था और एक ही लेवल पे जाने पे ये मैक्स भी हो गया, भाई ये सच में उतना कुछ खास नहीं है। तो भी ट्राई मारते कि हाँ भाई मेरे पास है ना एक और मतलब ओरिजिनल पॉइंट बचे है, उससे देखता हूँ करके, तो ट्राई मारता है तो भाई अगला लेवल भी जाता है। लेकिन इस बार जो अगला लेवल जाता है ना 1 के बाद 2 पे ना जाके ना एक्स्ट्रा पे चला जाता है, और जैसे एक्स्ट्रा पे जाता है फिर से अपने बॉडी के अंदर कमाल का पावर महसूस करता है कि हाँ भाई पहले से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ चुका है, लेकिन अब भाई वो एक्स्ट्रा लेवल पर जा चुका है, जिसके बाद अब सच में ना आगे करने का मतलब आगे और मैक्स होने का कोई ऑप्शन नहीं आता, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ही उसका मैक्स है इस स्किल में। और तब मालूम चलता है उसका जो कल्टीवेशन लेवल भी है ना, जो इससे पहले पोस्ट सिलेस्टियल, प्री सिलेस्टियल और जो मल्टी सिलेस्टियल रहता है, उसमें ना ये पोस्ट सिलेस्टियल पे ना पहले स्टेज पे पहुंच चुका है, जो देखने वाले नहीं और भी खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई यही तो मुझे चाहिए था कल्टीवेशन लेवल, भाई इससे पहले नहीं था लेकिन अब मिल चुका, लेकिन अभी भाई सबसे कम पे है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वगैरह करके और भी स्किल ऑब्टेन करके ना मैं हायर लेवल पे और भी जाऊंगा। और सोचता कि भाई मुझे नहीं लगता जो यान स्टेबलाइजेशन में जो स्किल था ना ये कमाल भी करेगा, लेकिन भाई इसने कमाल कर दिया सच में भाई, कम से कम है ना चलो कल्टीवेशन पावर तो मेरे पास आई। और तभी उसको महसूस होता है कि हाँ भाई उसके कमरे अंदर कोई आ रहा है, इसलिए जाकर बेड पर लेट जाता है और तभी देखते उसके कमरे में और कहीं बल्कि उसकी जो बीवी थी ना क्वीन वो आई है, और जैसे वो आती है ना वो सामने देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई जो शायान था ना वो बेड पे एकदम सेक्सी अंदाज में एकदम लेटा हुआ है। जो क्वीन है ना वो आती है शायान के कमरे में, लेकिन जैसे शायान के कमरे में आती है कुछ अजीब सा देख कर एकदम चौंक जाती है। वो अजीब कुछ नहीं था बल्कि शायान था ना आराम से सेक्सी तरीके में ना बेड पे लेटा था। और तभी क्यून से कहते देखो क्यून मैंने ना कमाल के ना कुछ ऐसे मूव्स, कमाल के टेक्निक, कमाल का मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, जॉनी सीन से भी बहुत हार्ड मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, बहुत कमाल के टेक्निक है जो है ना आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद क्यों सबसे पहले सोचते हैं एक सेकंड भाई ये लड़का बहुत बोरिंग लड़का था, सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग, खाली इसके पास हैंडसम चेहरा था, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा खास स्टेमिना फिर खास ऐसा पावर नहीं था, जो करना पड़ता था ना मुझे ही करना पड़ता था, खाली आराम से लेटे रहता था, मैं उसके ऊपर ही अपना फोर्स लगा के कैसे भी मजे करती थी। लेकिन ये यार आज जिस हिसाब से बातें कर रहे ना ऐसा लग रहा है सच में इसके अंदर कोई कमाल किसी ने टेक्निक सीखा है, इसलिए वो भी है ना शायान के पास जाती है और कहती है कि सच में मेरे डार्लिंग तुमने सच में कोई कमाल का तरीका सीखा है, कोई बात नहीं चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कैसा है इसका। तो शायान को लेटाती है, उसके ऊपर खुद भी चढ़ जाती है कि हाँ चलो शुरू करते हैं, और रात भर दोनों टपा टप मजे करते हैं। और जैसे सुबह होती है क्वीन बोलती है कि हाँ यार मेरे पति तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुमने कमाल के मूव्स वगैरह मतलब सीखे, इससे पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा मतलब यूज नहीं किया था, आज पहली बार है ना तुम्हारे साथ करने में मुझे इतना मजा आया है, आगे भी ऐसे करते रहना मुझे मजा आएगा। ये सुनने में शायान बोलता है हाँ ऑफकोर्स तुमने जो मुझे स्किल सिखाया था ना यंग स्टेबलाइजेशन का, बस मैंने उसे अपडेट किया, और जैसे अपडेट किया मेरे पास कमाल की एनर्जी, कमाल का स्टेमिना आ चुका है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने जो अपडेट उसे किया था, अगर मैं अपडेट ना करता तो मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, अगर बाई चांस मान लो कि अपडेट ना किया और एक रात मेरे साथ वो कर लेती तब तो यार पक्का मेरी मौत हो जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैंने अपडेट किया और फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ। और तभी जो क्यून रहती है ना वो शायान से कहती देखो शायान ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा था कल है ना तुमने हमारे ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना तुमने सबका मजाक उड़ाया, सबकी बेइज्जती की, मेरा नाम ले ले कि हाँ भाई अगर तुमने मेरे को कुछ किया तो मेरी भी आके तुम्हें सबक सिखाएगी, इससे मैं तुम्हें मना हाथ रखते शायान क्या कहते कि हाँ अगली बार है ना ये सब मत करना, मुझे मुसीबत में बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे शायान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता कि हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके मन में रहता है कि हाँ यार लेकिन मैं ऐसे कैसे ना करूँ, मेरा सिस्टम यही कहता है कि हाँ लोगों को परेशान करो, लोगों को गुस्सा दिलाओ, कोई भी फीलिंग लो उनसे, तब जाकर तुझे ओरिजिनल पॉइंट मिलेगा, वरना ऐसे मिलेगा ही नहीं। इसके वजह ना वहाँ से क्यों चाहती है और जाते जाते कहते कि अच्छा ठीक है अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ और भी मजे करने, इसलिए देखना शाम तक मैं फिर से आऊँगी और हम लोग आराम से और भी करेंगे। तो शायान भी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ, जाके अच्छे से मतलब अपना ख्याल रखना। और उसके मन में रहता है कि अरे भाई ये औरत कितनी पागल, कितनी मतलब बुरी औरत है, इसने मेरे कंधे के ऊपर ना हल्का सा मारा था जिससे पूरा का पूरा
पूरा मेरा करधर है ना अचानक से दुखने लगा। उसने ज़्यादा जोर से नहीं, बहुत धीरे से मारा था, लेकिन उसका पावर है ना वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो है ना अभी पोस्ट सेलेक्शियल के है ना 9वें स्टेज पे, और मैं अभी अभी पहले स्टेज पे हूँ, जिसके कारण ना उसका पावर मेरे से बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी ना कुछ भी करके मुझे अपना स्किल वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली जो यंग स्टेबलाइजेशन का ना मुझे भी इसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना अगली बार है ना मेरे साथ ये सोने आ गई, कुछ बार और सोएगी तो मेरा पावर धीरे धीरे और कम होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। इसलिए कुछ भी हो जाए किसी तरीके से मुझे और भी पावर वगैरह की जरूरत है। इसके अलावा जो कल्टीवेशन का पावर है ना, मतलब फिजिकल पावर वगैरह को भी, मैजिकल पावर मुझे वो भी बढ़ाना है, वरना इस दुनिया के अंदर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद सीनशिप होता है क्यों पे, जो कि अपना कल्टीवेशन का न्यू मैजिकल पावर का प्रैक्टिस कर रही है, और इस सच में उसका पावर वगैरह काफी अच्छे से बढ़ा है। क्योंकि पिछले रात जैसे ही है ना वो सोई थी ना चायान के बाद, उसके बाद सच में इसका पावर वगैरह काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और जो उसकी नौकरानी थी ना वो भी वहीं पे थी, वो भी उसकी तारीफ करते क्वीन के, कहती कि हाँ मालकिन आपने कमाल कर दिया, सच में आपका पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आप है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 9वें स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 9वां स्टेज सच में मतलब बहुत ही जल्दी है ना आप प्री सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे, बस कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे आप वहाँ पर। यहाँ पे ये भी देखती है क्यों, देखती है कि हाँ मेरा पावर सच में बढ़ा है, और ये सब उसी के कारण हो रहा है। जो पिछले रात में शायान का सोई थी ना उसके बाद ये सब हो रहा है। इससे पहले ना मेरा पावर उतना उससे नहीं मिलता था, कि उसका जो मतलब यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल था ना वो बहुत कम था, लेकिन उसने बोला उसका जो यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल है ना उसने बढ़ा लिया, और वो बढ़ाने का कारण है ना मेरे को भी ना उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी मिला है। लेकिन भाई मुझे सोचा नहीं था कि यंग स्टेबलाइजेशन जैसे वो स्किल बढ़ेगा उसके अंदर से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, और अगर मैं प्रैक्टिस करती, मेहनत करती, तब जाके मुझे ये पावर तो मिलता, लेकिन उसमें ना कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन भाई मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मुझे उसके साथ है ना एक रात सोना पड़ा, उसके बाद ही मुझे इतना पावर मिल चुका है। अच्छा हुआ भाई, मतलब मुझे वो मिला, उसके साथ मतलब मैंने सोया और अपने वर्जिनिटी को गिव अप कर दिया। मतलब भाई कुछ खोने के बदले मुझे कुछ तो मिल रहा है। और तभी जो नौकरानी है ना क्वीन के पास आती है और उससे कहती देखिए महारानी हो सब, मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन जो शायान है ना ऐसा लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा स्मार्ट बन चुका है। पहले बहुत ज़्यादा इडियट था, बहुत ज़्यादा बेकार था, एकदम नल्ला था, उससे कुछ भी समझ नहीं आता था। अब उसका आराम से यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब भाई ऐसा लगता है उसका थोड़ा सा दिमाग आ चुका है और थोड़ा होशियारी से काम ले रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रहना पड़ेगा। तो ये सुनिए क्यों बोलते उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब तक है ना मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर बाई चांस मान लो कि फ्यूचर में चल के वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरे साथ ही झगड़ा करना चाहेगा, तो मैं उसको जान से आराम से मार सकती हूँ, क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन कोई भी पावर नहीं है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जब तक मतलब मान लो जब तक ये सब नहीं होता, जब तक आराम से मैं उसका यूज़ करूँगी और उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मैं अपने अंदर लूँगी। इसके बाद सीन शिप होता है कुछ देर बाद शायान पे, जो कि आराम से ना पूरा से अपने ग्रुप में घूम रहा है, जहाँ आसपास के सारे बंदे देखते ही इस पर गुस्सा करते हुए। इन दिनों में ना इसने उसको बहुत गुस्सा दिलाया, मतलब शायान ने सारे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, सबकी बहुत ज़्यादा लिया, सबकी माँ बहन एक करके रख दिए, जिसके बाद से सब लोग इस पर गुस्सा करते, जैसे इस पर देखते बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसको ना मतलब पॉइंट वगैरह मिलते हैं, ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे शायान भी खुश है कि हाँ भाई इन बंदों को मैंने बहुत गुस्सा दिलाया, इन सबकी मैंने बहुत ली, जिसके बाद से मुझे ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिले। लेकिन भाई बहुत हो चुका है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब मेरे पास ओरिजिन पॉइंट बहुत नहीं हुए, लेकिन मैंने इनका बहुत ज़्यादा ले लिया है। अब भाई मैंने इतना ले लिया कि अब भाई इनसे मतलब इनको है ना मेरे खिलाफ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद है ना अब मुझे ज़्यादा नहीं मिलते, खाली मुझे लगभग 10 मिल चुका है, 10 के आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अपना जो मेरा स्किल है ना यहाँ स्टेबलाइजेशन का, उसको तो मैंने पहले ही मैक्स कर दिया, मैक्स का भाई उसको मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा दिया है, जिसके बाद से वो आगे अपडेट ही नहीं हो रहा। तो मुझे कोई दूसरा है ना स्किल वगैरह दूसरा कोई है ना कल्टीवेशन का मतलब टेक्निक वगैरह मुझे सीखना है, लेकिन भाई वो भी मैं सीख नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ के जो बंदे मुझे सिखाने का नाम ही नहीं लेंगे। और मैं बाहर के ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ के बंदे को बोलता हूँ कि हाँ भाई मुझे सिखाओ, मुझे और किसी ने बल्कि क्वीन ने भेजा, मैं क्वीन का हस्बैंड हूँ, लेकिन वो लोग भी मना करते कि नहीं भाई हम लोग ऐसे कैसे सिखा सकते, जो हमारा ग्रुप का टेक्निक है ना खाली हम लोग अपने ग्रुप के बंदे को सिखाते, हम लोग बाहर के ग्रुप के बंदे को नहीं सिखाते। और इसके अलावा जैसी ये सारी बातें ना क्वीन को मालूम चलता है, वो मुझ पर और भी शक करने लगी है, लेकिन उसने मेरे बारे में सब के बारे में बात नहीं किया, खाली हर रात मेरे साथ आके मजे करती है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहता उसके साथ वो सब करने के अलावा। और हमेशा मुझे धमकी दे दी कि हाँ यार आज तुमने कोई नई टेक्निक तो सीखी होगी, आज भी मुझे मजे करना है, अगर आज तुमने मुझे, वरना आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिन से ना तुम सारे बंदों को परेशान किया जा रहे हो, सारे बंदों के ले रहे हो, पर दूसरे ग्रुप में जाके ना वहाँ से मतलब टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब के बदले तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अच्छे से मजा दिया तब तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। और हर रात ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब ऐसा सेक्स हो रहा है, यहाँ पे इसकी भी हालत खराब है कि बस बहुत हो चुका है, धीरे धीरे जो भी मेरा डिवाइन एनर्जी है ना सब उस औरत को जा रहा है, और जो मैंने यंग स्टेबलाइजेशन है ना एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचाया वो भी अब मेरे पे कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब वो भी बस बहुत हो चुका है, मतलब उसके ज़्यादा भी यार अब वो भी मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो भाई कुछ भी करके ना मुझे रोकना पड़ेगा, उस औरत से कम मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई मैं उतना भी अनलक्की हूँ, मैं थोड़ा सा लकी हूँ, जो सिस्टम स्कैटर फ्रेगनेंट मुझे चाहिए था, ये फ्रेगनेंट जरिए मेरे अंदर एक नया स्किल आएगा, जो स्किल के जरिए मैं मल्टीवर्स में दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, जिसके पास जाती है ना मुझे पता मालूम चल जाएगा। 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर वो है, जहाँ देखने बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भाई चलो फाइनली जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। अब जाके मैं वो फ्रेगनेंट लूँगा, उसके बाद उसका अपना नया फंक्शन ऑन करूँगा और दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ से कोई भी टेक्निक सीख के इस यूनिवर्स में आकर यहाँ के लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। स्पेशल जो बुरी औरत है ना क्वीन, उसको तो मैं पक्का सबक सिखा सकता हूँ, इसलिए वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। और जो जगह था ना कोई नॉर्मल सी जगह नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल जगह था, जहाँ पे इनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ना बहुत सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, और उसके अंदर ना खाली ग्रुप का लीडर एंट्री मार सकता है, उसके अलावा ना
बाहर का कोई भी बंदा या फिर ग्रुप का भी कोई बंदा नहीं जा सकता, खाली लीडर जा सकता है। और उसके अंदर है ना ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के जितने भी लीडर हो चुके हैं ना पूरे पुराने साल में जो पहले थे, वो सबके वहाँ पे ना स्पेशल मूर्ति है जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके कारण ही किसी को है ना और वहाँ पे जाने की एंट्री नहीं मिलती। और उसको ना एंसेस्ट्रल श्रिंक कहा जाता है, जो कि कुतुब मीनार जैसे दिखने वाला एक बहुत बड़ा सा पिलर जैसा घर है। तो उसके पास जाता है तो बाहर में 2 फीमेल गार्ड रहती है, उससे रोक देती है और कहते देखो यहाँ पे तुम्हें जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे खाली जो ग्रुप का लीडर है ना वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा अंदर गया ना तो उसको सजाए मौत मिलेगी। तो ये सोने का दिन इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई यार मैं आज जा नहीं सकता, यहाँ पे खाली लीडर वगैरह जाना अलाउड है, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, इसके अंदर जो भी फ्रेगमेंट है ना वो मुझे लाना पड़ेगा। तभी दोनों जो फीमेल रहती है ना उसको पकड़ लेता है, उनके कमर को हाथ लगा लेता है और कहता है भाई किसने कहा कि भाई मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ, मैं अंदर जाने के लिए यहाँ पे आया नहीं था, दूर में खड़ा था ना, तब मुझे देखा कि अरे भाई यहाँ पे 2 है ना सुंदर सुंदर लड़कियाँ खड़ी थी। तब हमने देखा पास आके देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सच में 2 कमाल के सुंदर लड़कियाँ खड़ी है। हमने देखा भाई तुम दोनों सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो यार सुंदर बड़ा काम करना चाहिए, आराम से मेकअप वगैरह लगा के तैयार होना चाहिए, लेकिन तुम ये बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे क्यों कर रही हो, यार बहुत गलत बात है, सब है ना तुम पे अन्याय कर रहे, तुम ये सब काम छोड़ के ना कोई सुंदर सा काम करना चाहिए, ये सब काम ना खाली मर्दों का संभालने के लिए दे दो। मतलब सुन के तारीफ करके ना उनको जाल में लपेटने की कोशिश करता है ना, उनको मक्खन लगाने की कोशिश करता है और उसका ध्यान रहता है कि हाँ भाई बस इसके दरवाजे के जरिए मुझे इसके अंदर जाना है और वो फ्रेगमेंट मुझे लेना है। उन दोनों से ये भी कहते हैं कि अरे यार तुम दोनों यहाँ पे क्या बॉडी गार्ड का काम करो, एक काम करो यार मैं कहीं बाहर घूमने के लिए आया हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। उन दोनों भी खुश हो जाती है कि सच में हम लोग इतने खूबसूरत है। और शायान से कहते रहे हाँ तुम शायान हो ना, क्वीन के हस्बैंड हो, मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आज मैंने देख लिया तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैंडसम हो, लेकिन आज है ना हमें जो श्रिंक है ना इसका हमें ना अभी फिलहाल के लिए बॉडी गार्ड का काम करना है, तो फिलहाल के लिए ना हम तुम्हारे साथ ना घूमने नहीं जा सकते, लेकिन शाम को ना तुम हमारे कमरे में आ सकते हो, शाम को हम लोग फ्री में रहेंगे, मतलब फ्री रहेंगे, वहाँ पे हमारे साथ मजे कर सकते हो। तभी वहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी पहुँच जाती है, वो भी देखती है कि अरे बाप रे ये तो शायान ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी यहाँ पे वो रहती है ना जिसने कहा ऑफर दिया कि हाँ भाई चलो शाम को मेरे कमरे में आ जाना, लेकिन अभी नहीं आ सकती। तभी वो दूसरी बोलती है कि अरे भाई लेकिन ऐसे कैसे यार, मतलब क्या तुम खाली एक ही के साथ जाओगे, हम सबके साथ नहीं, क्या तुम हम तीनों जो तुम्हारी बीबी है प्लस जो हम दोनों मतलब हम तीनों साथ में मिलकर मजे नहीं कर सकते। तो ये सुने का उनसे कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स कर सकते भाई, 3 के 4 को 5 को जितना हो सके सबको बुला लो, लेकिन शाम तक का कौन इंतजार करेगा, इसलिए आज चलो अभी जाके मजे करते। तो ये सुने तो लोग फिर से मना करते कि नहीं लेकिन अभी हमें बॉडी गार्ड का काम करना, अभी हम लोग नहीं आ सकते। और तभी शायान का ध्यान जाता है ना वहाँ पे एक बंदा आया है जिसका नाम यू है, और बताते कि अरे भाई ये तो वही बंदा है जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोल सकते हो, जो पूरे ग्रुप की रखवाली करता है, लीडर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। और इसको है ना क्यों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जिस कारण ना इतने दिनों से ना मैंने इसको छोड़कर सबको परेशान किया था, सब लोग ना क्यों से डरते, लेकिन ये क्यों से डरता नहीं था। लेकिन ये जो मौका ना बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि भाई मैंने देखा था जो इस दुनिया का शायान था ना इसने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, तो चलो भाई बदला भी ले लूंगा प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तभी उसको आवाज देता हूँ कहता है साले यू यहाँ पे देख देख भाई गार्डियन का काम है ना, तुम्हारे ग्रुप का गार्डियन है, तो एक काम कर ये जो स्ट्रिंग है ना तो इसकी रखवाली कर, और 2 सुंदर लड़कियां ना इसको मेरे साथ भेज दे। ये सुना यू बोलता है अबे साले क्या बोला भाई तू मेरे से बात कर रहा है भाई, तो सच में मेरे से बात कर रहा है। ये सुनने के बाद है ना शायान बोले कि हाँ भाई साले तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे सुना नहीं देता, कान में किसी ने दिया भाई, कहीं किसी ने कान के अंदर तो नहीं दे दिया, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि साले यहाँ पर आ, यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर, दोनों लड़कियों को आराम से छोड़ दे। ये सुनने जो दोनों लड़कियां ना उसको मना करते हो कि प्लीज शायान ऐसे बात मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा वो सुपीरियर है, आप उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बॉडी गार्ड का काम हमारा है उनका नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, गुस्से में आ जाएगा ना तो हमारी चटनी बना देंगे। ये सुने हुए शायान बोले साला ये मेरी चटनी बनाएगा, इसको देखने से लग रहा है इसकी पहले से चटनी बनी हुई है, मेरी बीवी ने बताया कि साले 1 नंबर का नल्ला है, इसको कुछ नहीं आता, बस फालतू में गार्डियन बन चुका है, ये ना 1 नंबर का नौकर है, यहाँ तक इस ग्रुप में जितने भी आदमी ना सबके सब नौकर है मुझे छोड़ के। ये सुनने के बाद जो यू रहता है ना जो गार्डियन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या क्यों ने मेरे बारे में ऐसा बोला, साली क्यों नहीं मुझे ऐसा बोल रही है, रुक यार क्यों को भी मैं सबक सिखाऊंगा और तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा। और तभी यहाँ पे शायान को ढेर सारे उसके द्वारा ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं, तभी वो नोटिस करता है अरे बाप रे जो मतलब जो इसकी बीबी है क्वीन वो भी इसकी तरफ भागते हुए आई है, तो भी देखते कि हाँ भाई वो जो क्वीन है ना यहाँ पर आ रही है, तो यही भाई अच्छा मौका है, उसका आने से पहले ना इसको गुस्सा दिलाता हूँ किसी तरीके से, इसके बहाने जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर घुस जाऊंगा, इससे चिल्लाते हुए यू से कहते देख साले यू तेरे अंदर अगर दम है ना तो भाई आ भाई ले छाती मेरा सामने ये मेरे छाती में मार, अगर तेरे अंदर दम है तो वो भी बोलता अच्छा भाई तुझे मरना है, एक मेरा मुक्का खाए उतने में तू मर जाएगा। इसलिए मारने के लिए ना सीधा शायान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसका मुक्का मारने से पहले शायान नाटक करने लगता है कि अरे यार मार दिया मेरे छाती में, मार दिया मेरे छाती फोड़ा, अरे मैं मर गया मैं नहीं बचूंगा। और ऐसा करते करते पीछे की तरफ जाते रहता है, और जाते जाते जो स्ट्रिंग रहता है स्ट्रिंग के अंदर सीधा घुस जाता है, मतलब उसका फायदा उठाता है एक्टिंग करके, यहाँ पर किसी बहाने से अंदर घुस जाता है। शायान ने लोगों को बुद्धू बना के जैसे तैसे ना स्ट्रिंग के अंदर घुस जाता है, और जैसे घुसता है जो क्यों रहती है वहाँ भी भागते भागते आती है और कहती है साला इसे कैसे वो अंदर घुस चुका है, वहाँ पे हमारे लीडर के अलावा किसी को जाने की एंट्री नहीं है, इसलिए वो भी भाग के ना अंदर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो यू रहता है जो मतलब उसको मुक्का मारने का था शायान को, वो देखते हैं यार मैंने तो उसको मुक्का भी नहीं मारा, मेरा मुक्का उसके काफी ज्यादा दूर था, लेकिन भाई वो बोल रहा था भाई मुझे मुक्का लगा मैं बचूंगा नहीं मैं मर जाऊंगा, और सीधा मतलब अंदर फेंक आकर स्ट्रिंग के अंदर सीधा डायरेक्ट चला गया। भाई ऐसे कैसे
भाई मेरे अंदर क्या इतनी पावर आ चुकी है कि खाली बताओ, खाली मुक्का इसे हवा में करने में किसी बंदे को लग जाएगा क्या। यहाँ पे जो मतलब क्यों नहीं ना वो भी बोलते ये, कह रहे रुकिए यार आपने क्या कर दिया, आपने उसको मारा जिस कारण उसके अंदर जा चुका है, उसके अंदर ना लीडर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। तो भाई गड़बड़ हो चुका है, इसलिए एक काम करती हूँ मैं उसके अंदर जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ। उसके दिमाग में रहते अरे भाई वो अंदर जा चुका है ना, अरे बाई चांस लीडर को मालूम चला ना तो उसकी मौत हो जाएगी, वो ना उसको मरने की सजा दे देंगे और वो मर गया तो भाई उसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वो मेरे अंदर आ ही नहीं पाएगा। बस भाई 2-3 दिन और उसको मुझे ना उसके साथ सोना था, उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मुझे मिल जाती, लेकिन कुछ भी हो गया यार मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और तभी वो यूँ बोलता है उससे कर एक सेकंड रुको यार, तुम उसके अंदर नहीं जा सकती, उसके अंदर खाली लीडर को जाना अलाउड है, वो बंदा बचेगा नहीं, लीडर को मालूम चलेगा ना तो उसको जान से मार डालेगी, उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैंने सुना था तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? लेकिन तो भी ना क्यों उसके बाद में ध्यान नहीं देती और अंदर जाने की कोशिश करती है। तो दोनों जो गार्डियन रहती हैं, दोनों ही फीमेल बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हो, कहते कि नहीं आप इसके अंदर नहीं जा सकते, खाली जो लीडर है वही खाली जाने में अलाउड है। एक काम कीजिए आप लीडर के पास जाइए, लीडर से बात कीजिए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इसको अंदर नहीं जा सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शायन है ना उसके अंदर पहुंच चुका है और जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई फाइनली जैसे तैसे बहुत मेहनत लगा लेकिन मैं अंदर आ चुका हूँ। और बाई चांस अच्छा हुआ भाई मैं जो मेरा जो यंग स्टेबलाइजेशन का स्किल था ना मैंने उसको अपडेट किया, जिसके वास्ते मेरे अंदर थोड़ी सी स्टैमिना थोड़ी सी एनर्जी आई, जिसके कारण मैं बच्चा हूँ। जिस हिसाब से मैं कूद के इसके अंदर आया हूँ ना भाई सच में अगर मेरे पास कुछ नहीं आता तो मैं मर जाता। प्लस बाई चांस उसके मुक्के से भी बचा, अगर वो मुक्का मेरे छाती में मार देता तो सच में बाबू राव से ज़्यादा खतरनाक मेरी छाती फूट जाती। और फिर देखने लगता कि हाँ भाई इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था जो फ्रेगमेंट है ना वो यहीं पर है, तो देखने लगता है कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लेकिन सामने ना एक मूर्ति दिखाई देती है, एक औरत की मूर्ति दिखाई देती है जिसका नाम है ना मैड्रिच। और मालूम चलता है जो मैड्रिच है ना ये मतलब ये एक लीडर थी, इसी ग्रुप की लीडर थी लेकिन बहुत पहले, अब मतलब ये पुरानी लीडर थी। और इसके दिमाग में आता है कि अरे भाई इसके अंदर से मुझे पावर महसूस हो रहा है, मतलब यही एक फ्रेगमेंट है, मतलब पूरा जो मूर्ति है ना यही फ्रेगमेंट है। और शायान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे लगा था फ्रेगमेंट कोई आइटम होगा लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूर्ति रहेगा। ऊपर से इनके एक सेक्टर की मूर्ति, मतलब सेक्टर जो पहले मतलब ग्रुप की लीडर थी उनकी मूर्ति। चलो भाई कोई नहीं, मुझे खाली मेन काम से मतलब है, इसलिए वो मूर्ति पर हाथ लगाता है और जैसे हाथ लगाता है उसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई अब आपको ना फ्रेगमेंट मिल चुका है। इसके बाद से आपका ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का जो फंक्शन है ना वो अनलॉक हो चुका है और लेवल 1 पे जा चुका है। आप है ना आप अगले मतलब किसी यूनिवर्स में फिलहाल करे जा सकते हैं और उस पर जाने के लिए ना आपको कम से कम है ना 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। और अभी शायन बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे यूज़ करना है, मुझे अभी के अभी यूज़ करना है और यूज़ करके ना मुझे किसी दूसरी यूनिवर्स में जाना है। और तभी देखते हैं कि हाँ भाई सामने 8 का ऑप्शन आ रहा है कि हाँ आपको 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई 8 क्या मेरे पास 10 है मैं दे सकता हूँ। और सोचता कि हाँ भाई मैं लकी हूँ मैंने बचा लिया था। स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ भाई मैं खर्च कर देता हूँ लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ था ही नहीं, अच्छा वो मैं बचा के रखा तब जाके मेरा यूज़ आ रहा। अगर बाई चांस में खर्च कर देता तब तो भाई यहाँ पे मैं फंस जाता, फिर इसके अंदर आते लोग और मुझे यहीं पे फिर जान से मार डालते। फिर उसको यूज़ करता है और ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और उस यूनिवर्स में एक शहर में सीनशिप होता है जिसका नाम है ना याशन रहता है। और वहाँ एक मंदिर में सीनशिप होता है जहाँ पे एक शादी होने वाली है, दो फैमिली के बीच में, एक शाय फैमिली दूसरा यू फैमिली के बीच में। और आपस में सारे लोग बात करें कि हाँ भाई यू फैमिली के जो मेंबर है मतलब जो लड़की है जो शादी कर रही है जिसका नाम है लुओ शायून और जो पूरे शहर की ना सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन शाय फैमिली के जो बेटा है ना ये उसके साथ शादी कर रहे हैं। मतलब कितनी बेकार बात है। तो आपस में लोग बोलते रहे भाई ऐसे मत बोल भाई, बाई चांस ना सुन लिया तो भाई हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। वो लोग सबसे पावरफुल लोग है इस शहर के। और तभी जो शायान का जो आत्मा रहता है ना यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो गया आ जाता है, यहाँ पे उसी बंदे के बॉडी में आता है जिसके साथ ना शादी होने वाला था लू शायान का। और यहाँ पे मालूम चलता है इस बार जिस बंदे के बॉडी के अंदर आया ना उस बंदे का नाम भी शायान है और उस बंदे का चेहरा भी इसके साथ मैच खाता है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कुछ चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ। इस बार भी ऐसे बंदे के अंदर आया हूँ जिसका चेहरा नाम से मेरे जैसा है। और तभी है ना आपस में उसका सामने बाप रहता है, जिस बंदे का बॉडी के अंदर आया है उसका बाप सामने बैठा रहता है, अपने बेटे से बोलता है साले क्या हो गया भाई अचानक से तेरे अंदर किस बात का जोश आ गया, ऐसे चिल्लाने क्यों लगा। तब दूसरा बाजू में पंडित रहता है, कहते हैं प्लीज माफ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि आज इनकी शादी है ना जिसका एक्साइटेड हमारे इन्होंने बोल दिया होगा। यहाँ पे शायन के अंदर धीरे धीरे मेमोरी आने लगता, मालूम चलता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर इस बार मैं आया हूँ ना उसका बाप ये पूरे शहर में सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। और प्लस जब आज के दिन है ना उसकी शादी होने वाली एक सुंदर लड़की से, तो मतलब काफी अच्छी शुरुआत है। इस दुनिया में आते ही सबसे पहले एक अमीर आदमी का मैं बेटा हूँ, ऊपर से आते किसी के साथ मेरी शादी हो रही, मतलब शुरुआत तो काफी अच्छी है। वो भी फिर शादी का प्रोसेस आगे करने लगता है और करते करते उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इस दुनिया में मतलब इस यूनिवर्स में आ चुका हूँ, यहाँ सबसे पहले ना कोई भी टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करूंगा, उसको पूरा मैक्स लेवल पे करूंगा अपने सिस्टम की मदद से। और फिर अपने मेन वर्ल्ड में यानी उस क्यून वाली वर्ल्ड में जाऊंगा, क्यून को पहले सबक सिखाऊंगा और उसके ग्रुप के जितने भी बुरे लोग हैं ना सबको सबक सिखाऊंगा बस। लेकिन उसके लिए ना इस दुनिया मुझे जितना हो सके ना उतना अच्छा उतना कमाल का मुझे टेक्निक वगैरह कल्टिवेशन सीखना है। और तभी शायान की जो दुल्हन रहती है लुओ शायून, लू शायान से कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा पैनवाई है ना तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये सुनने वाले ना शायान को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये मुझसे ऐसी अजीब अजीब से क्यों बातें करिए, पक्का मेरी दुल्हन है ना, हाँ पक्का भाई मेरी ही दुल्हन है ना, और ये किसी पैनवाई के बारे में बात करिए, पैनवाई आखिर ये बंदा कौन है। एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ है मुझे अजीब लग रहा है भाई, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे जानना आखिर यहाँ पे अजीब क्या है। तभी अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अपना कभी चेहरा देखा है, तो बिल्कुल भी ना सही नहीं दिखता, एकदम फालतू दिखता है ना, तू मेरे पैनवाई के ना मतलब कभी भी उसके कंपेयर में नहीं आ सकता, तो उसके सामने एकदम नल्ला है, तो खाली
खाली दिखने में हैंडसम है, इसके अलावा ना तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक नंबर का नल्ला है। कुछ भी हो जाए मतलब तो मेरे साथ अभी के लिए जबरदस्ती शादी कर सकते, लेकिन तेरी जिंदगी भर है ना मैं तो उससे कभी भी प्यार नहीं करूंगी, मैं अपने पैन वाले से ही प्यार करूंगी। और ये सुनने के बाद ना शायन को समझ आता है भाई ये सब क्या चल रहा है, भाई ये सच में यही लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैं इसके साथ शादी करने वाला नहीं था, ये दुनिया का जो शायन था ना वही इसके साथ शादी करने वाला था। लेकिन तो भी देखा जाए भाई मेरा नसीब कितना बेकार है भाई, सबसे ज्यादा अनलकी बंदा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी असली दुनिया में था, पृथ्वी पे था, उस समय भी ढेर सारी लड़के मेरे पीछे पड़ती थी। और जब दूसरी दुनिया में गया उस समय मेरी एक बीवी निकली क्वीन नाम की, जो कि एक तो मतलब एकदम चुड़ैल औरत है, जो खाली मेरा जान निकालना चाहती है। मेरे अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है ना खाली उसको उससे मतलब है, मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। और जब दूसरी दुनिया में फिर से गया वहाँ पे मेरी है ना ऐसे लड़के के साथ शादी होने वाली है जो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और लड़की से प्यार करती है। मतलब ये दुनिया का जो शायन है ये इसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। और तभी उसके जो दुल्हन का जो बाप रहता है ना वो कहता है माफ कर दीजिए, प्लीज शांत हो जाइए, जो मेरी बेटी है ना कुछ भी बोल रही है, प्लीज शादी कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जो शायन का बाप रहता है ना वो मना कर देता कि नहीं भाई ऐसे कैसे, अभी शादी कंटिन्यू रहेगा, शादी अभी नहीं होगा, शादी हम लोग बाद में पोस्टपोन कर देंगे। और जो लड़की है ना इसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, ये हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, इसलिए अपने साथियों को ऑर्डर देता, कहते कि जाओ इस लड़की को पकड़ के ना इसको कारागार में डाल दो। और उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, सोचते ये लड़की एक नंबर की कमीनी लड़की इतना बुरा भला हमारे बारे में बोल रही है, कभी भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाएगी, ना ही कभी अच्छी बहू बन पाएगी। मैं तो अपने बेटे की शादी से कभी भी नहीं करा था, लेकिन मेरा बेटा है ना खाली से इतना जीत करे कि नहीं भाई मुझे कोई शादी करना है तो खाली इससे शादी करना है, जिस कारण मैं एंड में तैयार हो गया। अगर मेरा बस चलता तो इस औरत को ना मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाता। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पैन भाई था, जिसके बारे में अभी वो दुल्हन बात करी थी। और कहता है रुको जरा सब्र करो, इतना जल्दी क्या शादी कैंसिल कर, अरे यार तुमने तो शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे बिना शादी कैसे कंटिन्यू रहेगा। और इस गेस्ट को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं है, गेस्ट ना समझो बिन बुलाया मेहमान है। और भाई शादी होने वाला, मेरी लवर का शादी होने वाला जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी होने वाली, तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट तो लाया हूँ। और तभी जो दुल्हन रहती है वो देखते हैं ना खुश हो जाती है, अरे पैन भाई तुम आ गए, मुझे पक्का के अंदर तुम मुझे बचाने आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना शायान है ना उसको एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, भाई सच में क्या चल रहा है, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया, अभी अभी इतना सारा किस चीज़ हो रहा है ना मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी यहाँ पे जो शायान का बाप रहता है ना वो पैन भाई से कहते एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला गिफ्ट देगा, तो क्या गिफ्ट देगा। तो ये सोने वाला ना अपना तलवार निकाल लेता है पैन भाई और कहता है तुम्हारा परिवार का जो भी बंदा है ना सारे बंदों को मारूंगा और उसका सिर काट के मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। और सीधा हमला कर देता है शायान पे, और शायान जैसे तैसे बच जाता है। तभी शायान का बाप उसके सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है पैन भाई के साथ। और यहाँ पे शायान को एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो आपस में लड़ाई करो, मेरे ऊपर क्यों हमला करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने सिस्टम में चेक करता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर अभी आया है ना इस दुनिया का जो शायान है ना उसका मेमोरी देखने का भी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए ना उसका मेमोरी देखने जाता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया का जो शायान है ना उसका बाप है ना ये शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अमीर बंदा है। और उसका जो बेटा है मतलब ऑफकोर्स अमीर बेटा होने के नाते है ना ये एक नंबर का कमीना बंदा था, कभी भी ना प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, इसने कभी भी कोई भी टेक्निक में ध्यान नहीं दिया, खाली अपने बाप के पैसों पे ना मौज करता था। और उसका बाप है ना एक अमीर दोस्त, मतलब उसका एक बहुत अमीर दोस्त था, उसकी बेटी के साथ है ना इसने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दिया था। और जब वो लड़की बड़ी हुई यानी जब लुगो शायून बड़ी हुई ना उस समय ना एक पैन वाई नाम के लड़के के साथ वो प्यार करने लगी, जिसके खिलाफ सारी दुनिया हो गई कि नहीं भाई तुम इसके साथ नहीं प्यार कर सकते। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन दोनों परिवार के ना बहुत सारे लोगों ने अपने ढेर सारे बंदे को भेजा, उन दोनों को पकड़ा, लेकिन एंड में ना आखिर उन्होंने खाली लड़की को पकड़ पाए। जो पैन वाई था ना जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल चुका था, लेकिन किसको मालूम था जो पैन वाई है ना अचानक से ना एक दिन उसको कमाल का तलवार मिला, वो भी किसी ऐसा नॉर्मल बंदे का नहीं बल्कि ईविल स्पिरिट का उसको तलवार मिला, जिसके बाद से उसके अंदर ढेर सारी पावर आई और रातों रात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और जब से लेकर लगभग 3 साल तक है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और दोनों परिवार के काफ़ी सारे बंदों ने ना अपने ढेर सारे बंदों को भेजा कि हाँ भाई जाओ पैन भाई को मार के ख़त्म कर दो, लेकिन भाई पैन भाई के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। पैन भाई ने सबको जान से मार डाला और तब से ना वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और यहाँ पे दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई वो पैन भाई को हम लोग रोक ही नहीं पा रहे, तो कुछ भी करके काम करते अपने बच्चों की शादी करा देते। इसलिए दोनों है ना शादी करने के लिए आज नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन भाई मैं लकी हूँ जो मेरा बाप है ना पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उनके पास कमाल के टेक्निक फिंगर और वाज है जो कि पूरे इसके खानदान से चली आ रही है। सारे इसके खानदान के सारे बंदे को जानते हैं, लेकिन खाली मुझे नहीं आता कि जिस बंदे के बॉडी के अंदर में आया हूँ एक नंबर खाली वो प्ले बॉय था, खाली ना लड़कियों के साथ मजे करता था। उसने कभी भी कोई भी स्किल कल्टीवेशन या फिर मटेरियल आर्ट पे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो मेरे पास भी पावर रहता, लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाप के पास पावर है। तभी आसपास के सारे बंदे बात करने लगते कि हाँ भाई वो पैन भाई वो सामने ही था ना भाई, यहाँ पे उनको मार भी सकते थे और शायान का बाप है ना उसको मार सकता था, लेकिन जाने क्यों दिया उसको चोरी चुपके से। तो ये सुनिया दूसरा बंदा बताता है क्योंकि भाई यहाँ पे ना
उनकी बेटी की शादी है, शायद वो नहीं चाहते उनके बेटे की शादी में ना कोई भी खून खराबा रहे, लेकिन टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद वो आने को बोला है ना, जब आएंगे तब शायान का बाप है ना उनकी बैंड बजा देंगे। तभी जो शायान का बाप रहता है ना, उसके पेट से मतलब उसके मुंह से ना पूरा खून निकलने लगता है, उसका बैलेंस भी खराब होता है, वो गिरता है। मतलब जो लड़ाई हुई थी ना पैन भाई के साथ, उसमें पैन भाई ने भी ना इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। तभी शायान का सिस्टम में ना एक लिखा आता है कि देखिए आपने इस दुनिया का जो चूजन वन था ना, मतलब इस दुनिया का ऐसा बंदा जिसको ऊपर वाले ने चूज किया था, उसको आपने दुखाया है। और वो और कोई नहीं बल्कि पैन भाई था, जिसको ना इस दुनिया के ऊपर वाले ने चुना था। इसलिए अब आपका काम ऐसा हो गया है कि 1 महीने के अंदर आपको पैन भाई को मारना पड़ेगा और अपने पूरे परिवार को बचाना पड़ेगा और अपने बाप को बचाना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ का ना आपका मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सब अपनी मेन दुनिया में वापस जा पाएंगे। और ये दुनिया में जो भी टेक्निक वगैरह जो भी एक चीज़ सीखेंगे, जो भी कल्टीवेशन सीखेंगे, आप अपने असली दुनिया में मतलब मेन वर्ल्ड में ना आप ले जा पाएंगे। और ये देखने के बाद ना सबसे पहले इसके एकदम फटते अरे भाई पैन भाई को मुझे हराना पड़ेगा, सच में पैन भाई को मुझे जान संभालना पड़ेगा। अरे भाई मैंने देखा हो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, मैं उसके सामने कैसे टिकूंगा। और प्लस जो मेरा बाप है इस दुनिया का, अरे भाई यार उसके मुंह से भी खून निकल रहा है, इसलिए उसके पास जाता है, कहते पापा आप ठीक है ना से। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक दूसरी यूनिवर्स में पहुंच चुका है, और जैसे दूसरी यूनिवर्स में पहुंचा उसके बाप को चोट वगैरह लगती है तो उसको तो पहुंचा देता है हॉस्पिटल वगैरह, मतलब उसका इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है। और खुद लाइब्रेरी में आके ना इस दुनिया के बारे में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इस दुनिया में पावर वगैरह ना किस हिसाब से चलता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा लोग के पास पावर वगैरह नहीं है, नॉर्मल लोग के पास पावर रहती है, लेकिन भाई बहुत सारे लोग के पास नहीं है। मेनली जो पावर रहता है ना, जो लॉयल खानदान है ना उनके पास रहते हैं, मतलब बड़े बड़े महाराज के जो खानदान है उनके अलावा उनके पास रहते हैं। और उनके अलावा जो नॉबल फैमिली है ना, मतलब बड़ी बड़ी जो अमीर अमीर फैमिली है, जो स्पेशल फैमिली है, उनके पास पावर वगैरह रहती है, लेकिन उनका पावर है ना कुछ खास ऐसा मैजिकल रहता नहीं है। वो लोग अपना पावर है ना इंटरनल और एक्सटर्नल है ना मेडिटेशन और प्रैक्टिस करके बढ़ाते हैं, जिसके बाद है ना उनका पावर कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई फिजिकली वो लोग मतलब एक मुक्का मार के किसी पत्थर को तोड़ सकते हैं, एक पहाड़ में क्रैक डाल सकते हैं, मतलब ऐसा पावर रहता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पे बैठ के उड़ गए, ऐसा यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रहता। और ये सब है ना शायान पढ़ता है, देखता है कि अच्छा भाई यहाँ पे ऐसा चलता है। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा है उस हिसाब से मुझे मालूम चला ये दुनिया नहीं, दुनिया का जो पावर वगैरह जो कल्टीवेशन का लेवल है ना, उस मेरे मेन वर्ल्ड से मतलब जिस वर्ल्ड से मैं अभी आ रहा हूँ क्यून के वर्ल्ड से, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कोई बात नहीं यार, पावर पावर रहता है, भले छोटा रहे या कम रहे, मुझे बस किसी तरीके से ना कोई भी कल्टीवेशन का स्किल मुझे चाहिए, बस किसी तरीके से आ जाए, एक 0 लेवल पर बस पहुँच जाए, फिर अपना सिस्टम का यूज़ करके उसे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। 0 लेवल से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3, मतलब किसी न किसी तरीके से ना उसको मतलब बढ़ाने की अपनी कोशिश करूँगा। बस एक बार मुझे मिल जाए कोई ना कोई पावर, ताकि मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी लड़ाई वगैरह के लिए ना थोड़ा सा पावर वगैरह आए। इसका तो और भी बुक्स में देखने लगता है कि हाँ भाई इस बुक के जरिए कोई भी एक स्किल, कोई भी एक टेक्निक मुझे आ जाए जो कि शायद मेरे काम आ जाए, फिर अपने असली दुनिया में मतलब मेन दुनिया में जाऊँगा, क्यून वाली दुनिया में जाऊँगा, उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसको जो भी बुक्स वगैरह निकालता है ना, इसको कुछ भी समझ नहीं आता। उस बुक में जो भी वर्ड्स वगैरह जो भी अल्फ़ाबेट लिखे ना, इसको अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन भाई अगर वो जो टेक्निक के रूप में पूरा लिखा गया ना, पूरा एक सेंटेंस बनाया गया, पूरा एक पैराग्राफ में लिखा गया है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अरे भाई मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं सुनने का टेक्निक वगैरह कैसा है कि हाँ भाई शब्द मैं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस समझ पा रहा हूँ, लेकिन भाई एक सच जो पूरा सवाल है ना यार, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा। और 3, 4 और 5, 6, 10, 12 ऐसा बहुत सारे बुक को ट्राई मारता है, लेकिन किसी बुक से ना उसे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई यार मैं कैसे सीखूँ। भाई मुझे नॉलेज मिल गया कि हाँ भाई इस दुनिया में ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन जब भाई मेन टेक्निक सीखने गया उसके बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए थक हार के ना वहाँ से निकल जाता है कि चलो यार यार ऊपर वाला मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मैं भी ऊपर वाले को दिए जा रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं कुछ करने का। इसको जैसे ही मतलब बाहर निकलता है, सामने से कुछ मतलब सिपाही आते हैं और बताते हैं महाराज आपके जो पापा है ना आपको बुला रहे, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। ये सुने और शायान बोलता छठी के मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ निकल जाता अपने बाप के पास जाने के लिए। और रास्ते में सोचने लगता है कि हाँ भाई देखो इस दुनिया में मुझे एक मिशन मिला, जो पैन वाई है ना मुझे उससे मारना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस दुनिया से निकल के वापस जो मेन दुनिया है ना, मेरी मेन वर्ल्ड है ना, मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। लेकिन भाई कैसे मारूंगा भाई, जो पैन वाई मैंने देखा हो कितना खतरनाक बंदा है। और भाई मेन सवाल ये नहीं आता कि हाँ भाई मैं मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मेन सवाल ये आता है कि भाई इस दुनिया में मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा। और ज़्यादातर मेरे को याद है मैं ना इस दुनिया में नहीं आया हूँ, जो मेरी आत्मा ना वो इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में जो पहले से पैन वाई था ना उसके शरीर के अंदर ये गया है, मतलब मेन वर्ल्ड में जो मेरी जो रियल बॉडी है ना वो शायद बेकार ऐसी पड़ी रहेगी। तो यार क्या पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। और अगर बाई चांस मैं इस दुनिया में मर गया तो मेरी आत्मा क्या फिर से किसी और दुनिया में चल जाएगी, या फिर मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तब उसके दिमाग में आते कि हाँ भाई मिशन में मुझे पैन वाई को मारना है, तो भाई मैं कैसे मारूं, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, खाली एक ही स्किल है मेरे पास जिसे कहते हैं यंग ऑफ स्टेबिलाइजेशन, जिसमें ऑफकोर्स मेरा स्टेमिना वगैरह बढ़ता है, बेड पे मैं थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ और फिजिकली भी मैं थोड़ा सा अच्छा होता हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा अच्छा होता हूँ। तो क्या मैं उसका यूज़ करके लड़ पाऊंगा पैन वाई से? तो अपने सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई यार कुछ बच्चा वगैरह है कि नहीं, इसका मैं यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं। तब मालूम चलता है कि नहीं आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको है ना खाली आप अपने मेन वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये देखना तो उसका दिमाग खराब के सारा एक एक फालतू सा स्किल था, उसे मैं भी इस दुनिया में यूज़ नहीं कर सकता। और तभी अपने बाप के पास जाने के लिए तो निकल चुका है। तभी रास्ते में ना बहुत सारे सिपाही तो आपस में ये बात करके अरे बाप रे जो शादी हो रहा था ना हमारे महाराज का बेटा और लड़की के बीच में, उस समय ना उसका जो लड़की का आ गया, उसका आशिक आ गया और उसने हमारे महाराज के साथ लड़ाई की, जिसका नाम पैन वाई था। उसने हमारे महाराज की भी बैंड बजा दी थी, हमारे महाराज को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, पेट में मारा था, जिसके पास उनके मुंह के अंदर खून भी निकला था। और तभी जो महाराज यानी शायान का जो बाप है ना उससे मिलने
लिए ढेर सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं, उसकी जो प्रजा के जो लोग हैं ना वो आते हैं, लेकिन सिपाही लोग मना कर देते हैं कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते, अभी हमारे महाराज है ना आराम कर रहे हैं, आपको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब नॉर्मल लोग हैं, हम आपके पास नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ पे ना शायन वहाँ पे पहुँच जाता है कि हाँ भाई मेरे बाप बुला रहा है मुझे, तो मुझे जाना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं कि हाँ भाई मामला सच में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुए जा रहा है। जो पैन भाई है ना धमकी देके गया कि हाँ भाई 1 महीने बाद आऊँगा और तेरे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, और भाई मुझे अगर उससे हराना है तो भाई मुझे ना कोई टेक्निक वगैरह सीखना पड़ेगा। लेकिन भाई पहले से मैंने देख लिया वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हराने के लिए कोई भी अगर मैं टेक्निक सीखने जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई 1 महीने के पहले ना मैं कोई अच्छे से ना बहुत पावरफुल टेक्निक सीख पाऊंगा उसको हराने के लिए। मतलब इस दुनिया में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे अपने बाप पे डिपेंड होना पड़ेगा, कि जो मेरा बाप है ना वो इस मेरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, वही उसका मुकाबला कर पाएगा। उसका बाप का जो घर रहता है ना, उसका जो कमरा रहता है, दरवाजा खोलता है, कहता है अरे पापा मैं आ चुका हूँ। तब देखते हैं कि हाँ उसका बाप है ना सामने बैठा है, उसके अलावा उसको जो दुल्हन का बाप है ना वो भी सामने बैठा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो दुल्हन का बाप है ना वो भी देखता है शायन, वो कहता है अरे शायन तू यहाँ पर आ चुका है यार, जा भाई हमारे साथ बैठ, मैं तेरे बाप के साथ है ना जो तेरी और मेरी बेटी का शादी है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ये तो सुनने और ये सुनने के बाद शायन का बाप बोलते क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, जो डिस्कस कर रहे थे ना सब हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि जब पिछली बार शादी हो रहा था ना उस समय भाई तेरा वो मुंह बोला मतलब दामाद आ चुका था पैन भाई, वो है मतलब आके उसने शादी वगैरह रोक दिया, इसलिए भाई उस समय तो हमने उसे भगा दिया। लेकिन भाई अब टेंशन मत ले, हमने अगला ना डेट फिक्स कर लिया है, उस दिन आराम से शादी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद दुल्हन का बाप कहते लेकिन ऐसे कैसे, जो पैन भाई वो धमकी दे के गए कि लगभग 1 महीने बाद वो वापस आएगा। तो ये सुनने के बाद ना शायन का बाप उस पर चिल्लाता कहता साले तुझे क्या लगता है कि जो पैन भाई आएगा तो मेरी उसके सामने फट जाएगी, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अबे तूने देखा नहीं पिछली बार क्या किया, मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिसके कारण है ना उसकी फट चुकी है और डर के मारे भागा है, वो 1 महीने बाद नहीं आ पाएगा। चल भाई मान लेते कि 1 महीने बाद आ गया तो तुझे मुझ पर शक है क्या, तुझे क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो क्या मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, अब उसके सामने टिकूंगा उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ मानता हूँ वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मैंने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, एंड में उसने भी मुझे चोट पहुंचा दिया। लेकिन भाई मैंने जो उसको चोट पहुंचाया ना वो मतलब ज़्यादा हार्ड है उसके वाले चोट से, टेंशन मत ले, जब अगर बाई चांस अगली बार आया तब उसकी खटिया खड़ी करूंगा और तेरी बेटी का शादी मेरे साथ ही होगा। तो ये सुना तो वो भी बोलता है अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और तभी जो शायन का बाप है ना उसको घूर कर देखने लगता है, कहते 1 सेकंड भाई कहीं तू यहाँ पर शादी कैंसिल करने तो नहीं आया था, अगर तूने कैंसिल करने की बात भी सोची ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कि जो मेरा बेटा है ना तेरी बेटी से प्यार करता है। तो ये सुनने का था ना हंसते हंसते कहते कि नहीं भाई क्या क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कैसे मैं मना कर दूं, जो शायन है ना कितना कमाल का लड़का है, ऐसा भाई दामाद मतलब भाई किसी लकी बंदे को मिलेगा, और मैं लकी बंदा हूँ कि हाँ मुझे शायन जैसा दामाद मिल रहा है। ये सुनकर शायन का बाप हंसता है अरे यार मुझे मालूम था यार तू यहाँ पे यही सब करने आएगा, तो शादी कैसे कैंसिल कर सकता है, शादी कैंसिल कर देता मैं तुझे ही सुनिए से कैंसिल कर देता। तो ये सुनने का दुल्हन का बाप बोलते कि अरे हाँ यार हम दोनों दोस्त ऐसे कैसे हो गए, है दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे शायन भी सोचते कि हाँ भाई दोनों बूढ़ा सटिया गए हैं, खाली ऐसे हंसे जा रहा है। उसको जो दुल्हन का बाप है जाने लगता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी आपकी मतलब कब्जे में है तो प्लीज़ उसे संभाल के रखेगा, उसे कुछ होने नहीं दीजिएगा। ये सुनने वाले शायन का बाप कहते कि अरे हाँ यार वो मेरे घर की बहू बनने वाली है, टेंशन मत लो उसे कुछ नहीं होगा, और जब मेरा चोट वगैरह ठीक हो जाएगा ना हम लोग आराम से बैठ कर दारू वगैरह पियेंगे, आराम से मजे करेंगे। वो उसका तो वहाँ से चल जाता है। यहाँ पर जो शायन है ना अपने बाप से कहता है ठीक है मेरे पापा जिस हिसाब से आप बातें करें ना मुझे ऐसा लगता है आपका जो चोट है ना वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद जब पैन भाई वापस आएगा तब उसे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, उसके बाप को जो चोट था ना वो सच में बहुत ज़्यादा घायल था, मतलब सच में उसको चोट था ना बहुत ज़्यादा गहरा था, वो यहाँ तक कि सही ना चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए अपने बेटे को बोलता रहे बेटा यार प्लीज़ यार मेरे पास आया संभाल यार मैं सही से चल नहीं पा रहा। तो उसका बेटा देखते अरे बाप रे मेरा बाप है ना नाटक कर रहा था खाली, इसका चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो अपने बाप को उठाता है और ले जाता है बेड पे। तो बेड पे जाते जाते उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कि अरे यार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पे उसने अटैक किया था। तब पे शायन उससे कहते हैं अच्छा रुकिए पापा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन उसका बाप बोलते नहीं भाई उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज है ना तुझे एक बात बताने वाला हूँ, जिसने जो मुझे पे अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ, और ऐसा लग रहा है कि भाई लगभग 3 दिन बाद ना मेरी मौत हो पाएगी। अगर बाई चांस मैं मर गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सबके सब हमारे दुश्मन वगैरह जो दोस्त है ना वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, पैन भाई तो ऐसी बात आज़ाद हो जाएगा, और जो तेरी दुल्हन का जो बाप है यार वो तो मतलब वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, मतलब हम कभी भी बचने का तरीका नहीं रहेगा। एक बार मैं मर गया तो सबके सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरे पास कोई ऐसा मतलब टेक्निक भी नहीं है जो तू उससे मुकाबला कर पाए, इस कारण तेरी भी ऑफकोर्स मौत हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ बेटा आज रात को ना तू चोरी चुपके से जो पहाड़ का रास्ता है ना उसके जरिए भाग जाना, लेकिन भाई भागने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी एक बक्से के अंदर से ना एक प्लेट जैसा दिखने वाली चीज़ निकालता है जिसे वो जेड टैबलेट बोलता है, और बताता है देख बेटा ये ना अपने फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैं तुझे कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 1000 साल पहले हमारे है ना परिवार का एक बंदा मतलब बहुत पुराने हमारे जो पूर्वज थे ना वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, उसी समय उनका एक मिस्टेरॉइड गिरा, मतलब मिस्टेरॉइड आते हुए दिखा यहाँ भाई पृथ्वी पे ना स्पेस से कुछ मिस्टेरॉइड आ रहा है, इसलिए वो देखने के उसके पास करे वो क्या है। तब उसके पास गए तब उनको ये दिखा, और ये एक मैजिकल आइटम है, इसके अंदर कमाल की मैजिक है, और जैसे कोई भी बंदा छूता है ना उस बंदे को ना इसके जरिए कोई भी एक सुपर पावर मिलती है, मतलब एक कमाल की टेक्निक मिलती है जो कि हमारे फैमिली में चले आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो भी टेक्निक है ना वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे फैमिली का कोई भी बंदा है ना आज तक उससे अच्छे से ना पूरा सीख नहीं पाया है। देख भाई हमारे फैमिली को एक टेक्निक आता है फिंगर ऑफ बाजरा, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ बाजरा नाम की है ना एक टेक्निक है जो हमारे पूरे खानदान में आती है, जो कि खानदान में
ना हज़ारों सालों से ना एक दूसरे के मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पे ऐसा शिफ्ट होते जा रहा है, और मेरे पास भी वो है। और ये मैं तुझे देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना हमें इसके जरिए मिला, लेकिन इसके अंदर ढेर सारी पावर है। लेकिन भाई हमारे खानदान में ना आज तक किसी को भी इसके अंदर से ना पूरा पावर नहीं मिला है, बस यही एक टेक्निक मिली है फिंगर ऑफ बाजा। तो ले बेटा मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना और इसके जरिए तू भी ना फिंगर ऑफ बाजा की टेक्निक लेना। और जैसे शायन उसे लेता है ना उसमें से एक अजीब सा लाइट वगैरह चमकता है, और तभी देखता है भाई इसमें क्या हो रहा है, भाई अचानक से क्या हो रहा है। तब उसका सिस्टम में लिखा था कि हाँ भाई इससे बोलते हैं एक्स्ट्रल ये टैबलेट, और ये बहुत स्पेशल टैबलेट है जिसके अंदर से कोई भी एक मतलब कमाल का एक टेक्निक मिलेगा, और इसका खाली एक ही यूज़ है जो यूज़ आपके अंदर ऑप्टेन हो चुका है, मतलब इसके जरिए आपको एक स्किल मिल चुका है। और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसको ना इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन जिस बंदे ने यूज़ किया ना मतलब सारे बंदों ने जिस बंदे ने यूज़ किया उनके पास बहुत कम पावर थी, वो लोग है ना इसके कैटेगरी से मिल नहीं पाए, जिसके बाद से ना इसके अंदर का मेन पावर है उनको नहीं मिला, बस छोटी मोटी पावर वगैरह मिला है। और लेकिन जो मेन पावर है ना आपको मिल चुका है, मतलब जो होस्ट है मतलब शायन के बारे में बात करें कि आपको मिल चुका है, और इसके जरिए आपके पास एक स्किल आ चुका है, और स्किल फिलहाल के 0 लेवल पे। और तभी शायन का बाप शायन को कहते हैं कि अच्छा बेटा हाँ सुन बेटा, जब तुझे बोल रहा हूँ भागने के लिए भाग जाना, और आराम से अपनी ज़िंदगी ना हंसते खेलते बिताना, ये नहीं कि हाँ भाई अपने बाप का मैं बदला लूँगा, आऊँगा पैन भाई को मारूंगा, ये सब करने की कोशिश मत करना, तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, बस आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन तभी शायन बोलते एक सेकंड, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता नहीं जो प्लेट आपने मुझे दिया ना इसके अंदर का जो भी पावर था ना जो भी स्किल था ना वो स्किल शायद मुझे मिल चुका है। जो मिलने के बाद है ना देखिए प्लेट है ना वो टूट चुका है, जो देखते उसका बाप एकदम सदमे में एकदम हैरान कर ऐसे कैसे भाई, इसके अंदर से हमारे खानदान में से इतने साल लोगों ने पावर लेने की कोशिश की, बस उनको छोटा सा पावर मिला फिंगर ऑफ बाजा, लेकिन भाई मेरे बेटे को भाई इसको अचानक से इतना पूरा पावर कैसे मिला कि भाई ये टूट गया, और इतना मतलब जैसे सदमे में जाता है फिर से मुंह से खून की उल्टी होने लगती है शायन से, जो कि सबको ये बता रहा है कि हाँ देखो फिलहाल का जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और जो शहर में मैं हूँ वो शहर का महाराज और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप है, और मेरा बाप कोई ऐसा वैसा महाराज नहीं है, एक बहुत स्पेशल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाराज है, पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, और ये अपने लोगों को ना कभी भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करता। मतलब बहुत सारे महाराज ऐसे रहते हैं ना जो बड़े बड़े लोगों को खाली अच्छा ट्रीट करते, जो छोटे मोटे लोग रहते हैं ना उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब लोग को ना बराबर ट्रीट करते हैं, जिस कारण ना पूरा शहर है ना उनसे प्यार करता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन उनकी तरफ दूसरा जो उनका बेटा है शायन, रियल शायन इस यूनिवर्स वाला एक नंबर कमीना, एक नंबर का हरामी है, जो कि खाली लड़की बाज के चक्कर में रहता था, कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता था, कुछ भी पार वगैरह उसके अंदर है नहीं, साले ने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, खाली लड़कियों के चक्कर में रहता था, और खाली लड़की वाले ने उससे रिलेटेड है उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और पूरे शहर को ये मालूम है, लेकिन पूरा शहर वाले ना उसके बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं किया उसके बाप से। लेकिन अब मैं जब उसकी बॉडी में आ चुका हूँ, मतलब दूसरी दुनिया का शायन इस दुनिया के शायन के बॉडी के अंदर आया हूँ, तो मुझे मालूम है साले ने क्या क्या क्राइम किया है, कितनी लड़कीबाजी किया और क्या क्या नहीं किया है। तो मैंने पेपर वगैरह में लिखवाया और पूरा शहर में हर जगह चिपका दिया, जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोग को ना बहुत सारे क्राइम के बारे में मालूम चला कि हाँ भाई शायन ने ये किया है, उसने मेरी बेटी के साथ ये किया था, उसने मेरे घर से ये सब चोरी किया था, उसने इसके साथ वो किया था। जिसके बाद है ना जितने भी मतलब गाँव के लोग थे, मतलब जो भी शहर के लोग थे, सबके सब भड़क चुके हैं और मेरे घर के बाहर आके है ना नारा लगा रहे कि अरे भाई शायन एकदम सही नहीं किया, एकदम गलत किया, उसने मेरी बेटी के साथ ये किया था, वो किया था, उसने मेरा चिकन चुराया था, उसने ये किया था, वो किया था, हम उसको सजा दे के रहेंगे, कहाँ है सामने को, बाहर निकालो साले को। और तभी शायन कुछ आदमी शायन के पास आते हो कहते कि हाँ आपने जैसे कहा था ना कि आपने जो क्राइम किया वो सबको पेपर वगैरह में लिख के शहर में हर जगह चिपका दे, तो हमने चिपका दिया। उसके बाद काफ़ी सारे लोग भड़क चुके, आपको खिलाफ है ना नारा लगा रहे। अच्छा वो जो महाराज है ना आपके बाप है ना फिलहाल के उनको चोट लगाए, वो आराम अपने कमरे में करे, उनको ये सब चीज़ के बारे में मालूम नहीं चला। अगर बाई चांस सामने आ जाते, उनको ये सब कुछ दिख जाता, तब वो आपकी खटिया खड़ी कर देते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों करें, आप अपना नाम ही क्यों खराब कर रहे हैं, आपने जो भी क्राइम किया वो सबको ऐसा खुला खिलो क्यों आप मतलब ऐसे हर जगह लिखा के मतलब चिपका रहे हैं। तो सुनने के बाद है ना शायन उनके सवाल का जवाब नहीं देता और आराम से सोचने लगता है, 2 मिनट आराम से सोचता है और कहते कि नहीं भाई अभी भी पूरा नहीं हुआ, मुझे और करना है। ये सुना था ना सारे बंदे और है ना कि अरे बाप रे आप कौन सा क्राइम आपने किया है जो आपको और सबको बताना, इतना क्या काम था कि मतलब अपने बारे में इतना बता दिया कि हाँ भाई मैंने ये किया वो किया, अभी आपको और बताना है। तो ये सुनने के बाद है ना शायन कहते कि हाँ मुझे और बताना है, 2 मिनट है ना, तो मैं जाकर बाहरों को जो भी मैंने क्राइम किया ना वो क्राइम मुझे और भी याद करे दो, मुझे और याद आ रहा है कि हाँ भाई ढेर सारे क्राइम मैंने और किए जो कि मैंने बताया नहीं है, इसलिए आप जाइए मैं लेके रखूँगा, आपको बस काम रहेगा जाके चिपका देना है। तो सारे बंदे बोलते अच्छा ठीक है आपका दिमाग सट आ गया है, आपको जो करना कीजिए, हमारा जो काम है खाली आपको ऑर्डर मारना है, हम आपका ऑर्डर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके तो सारे बंदे चल जाते हैं और सारे सिपाहियों के जाने बाद हमें मालूम चलता है जो शायन है ना ये सब जानबूझ के इसलिए कर रहा है ताकि है ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिले, वो जानबूझ के ना लोगों को दिखा रहा है कि हाँ भाई देखो शायन है ना यहाँ पे ऐसा ऐसा क्राइम किया था, ताकि लोगों का गुस्सा है उसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले। तो ये अपने मतलब सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई मुझे कितना मिला, तब देखते कि हाँ भाई मिल तो गया काफ़ी मिला, लेकिन भाई बहुत कम मिल रहा है। इससे पहले 0.1 समथिंग मिल रहा था, लेकिन इस बार 0.0001 मिल रहा था। जो भी लोग हैं ना ऐसा डायरेक्टली मेरे खिलाफ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दे रहे, बहुत दूर से फीलिंग दे रहे, जिस कारण ना काफ़ी कम मिल रहा है। और टोटल मिला जुला कर ना मेरे पास 3 ओरिजिनल पॉइंट हो चुके हैं और सोचता है हाँ भाई 3 मेरे पास हो गए तो क्या 3 काफ़ी रहेगा। जो मुझे नया स्किल मिला है जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, और जो मैजिकल प्लेट रहता है उसके जरिए ना इसको एक नया स्किल मिला रहता, उस स्किल का नाम रहता है फिंगर ऑफ है ना निर्वाणा। तो ये सोचता है हाँ भाई जो नया स्किल मिला है ना अभी है मेरा 0 लेवल पे, लेकिन अब भाई मेरे को ना 3 पॉइंट
मिल चुका, तो क्या ये 3 पॉइंट से उसका अपडेट होगा क्या? क्योंकि जब भाई मेरे पास 2 पॉइंट थे ना, मैंने चेक किया था अपडेट करने का, मैंने कोशिश किया था, लेकिन उस समय बता रहा था कि नहीं आपके पास कम पॉइंट है। 300 मुझे 3 मिला है, 3 से ट्राई मारते हो कि हाँ भाई इससे कुछ हुआ है कि नहीं, इसलिए ट्राई मारता है तो देखते कि हाँ भाई 3 पॉइंट में ना इसका अपडेट हो गया है। अब उसका जो नया स्किल है ना फिंगर ऑफ निर्वाणा, वो अब पहले लेवल पे जा चुका है। और जैसे उसका स्किल अपडेट होता है ना, उसका जो उंगली है ना, उस उंगली में खुद को ना बहुत ऐसा गर्मी पाता है और समझ आता है कि हाँ भाई इसका नाम है फिंगर ऑफ निर्वाणा। और एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए मैं किसी को हील कर सकता हूँ। अब ये जब ये 0 लेवल पे था ना, उसमें मैंने इसे हील करने की कोशिश किया था, अपने बाप को हील करने की कोशिश किया था, जिससे वो अच्छे से हील तो नहीं होते लेकिन काफी हद तक उनको मदद मिली थी। उस समय ना भाई मेरी जो एबिलिटी है वो 0 लेवल पे थी, लेकिन अब भाई इसकी एबिलिटी बढ़ चुकी है, अभी लेवल 1 पे जा चुका है। और मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर है ना काफी ज्यादा पावर आ चुका है, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ना ये हील कर सकता है। और ये जो टेक्निक है ना, इसके बारे में अपने मेन वर्ल्ड में भी नहीं सुना था। और ये जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पे जो मैजिकल पावर वगैरह ना वो बहुत कम है, बहुत छोटी सी है। लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ जो मेन वर्ल्ड है ना, वहाँ पे मैजिकल चीजें बहुत बड़ी रहती है, लेकिन मैंने वहाँ पे भी इसके बारे में नहीं सुना। तो हो सकता है ये सच में बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी रहे। हाँ, इसमें लड़ाई में यूज नहीं कर सकता, मतलब इससे मतलब मैं किसी को मार वार नहीं सकता, लेकिन किसी को ठीक कर सकता हूँ, जो कि सच में मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। और सोचता है कि हाँ भाई पहले अपने बाप के पास जाता हूँ, बाप को जो चोट लगा ना वो ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जाता है, आवाज देता है पापा जी आप कहाँ है, देखिए आपका बेटा आ चुका है। तो ये सुना तो उसका बाप बोलता है साले क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? तो ये सुने बेटा बताता है, मतलब शायन बताता है, सुनिए ना पिछला मैंने आपको उंगली किया था ना, जिससे आपका जो चोट वगैरह थोड़ा सा ठीक हुआ था, अब मैंने ना उसको 1 लेवल और बढ़ा दिया, इसके बाद मैं यूज करना चाहता हूँ। तो हो सकता है आपका जो भी चोट वगैरह ना सबका सब है ना अच्छे से ठीक हो जाए। और अपने बाप को ना उसके घाव पे उंगली करने लगता है कि हाँ भाई अब आपका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसका बाप बोलते कि हाँ ठीक तो हो रहा है, लेकिन आराम से करेगा, थोड़ा सा दर्द भी कर रहा है। तो बेटा बोलते कि हाँ शांत हो जाइए, थोड़ा सा तकलीफ होगा। और वो उंगली करके मतलब निकल जाता है बाहर। और बाहर आने के बाद सोचते कि अरे यार मेरे बाप ने 2-4 गाली भी दे दिया था, वो बस अपनी बीबी पे मतलब मेरी माँ के ऊपर गाली दे रहे थे। भाई कैसे पापा, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ थोड़ा सा तो तकलीफ होगा यार, ऐसे कैसे भाई, उंगली करना था मतलब मेरा काम ही है, मतलब उंगली करूंगा घाव पे तभी जाके आपका घाव ठीक होगा। क्या करूँ, एबिलिटी ऐसा है, मतलब नाम ही देखिए फिंगर ऑफ निर्वाणा, मतलब फिंगर से काम ही आता, तो अपना फिंगर यूज करना जरूरी है। कोई बात नहीं यार, अपनी बाप है, अपने बाप को यार कौन सा बात मतलब बुरा मानने का कोई भी इसमें जरूरत नहीं है। और फिलहाल के मैं अपने पापा का जो घाव वगैरह मैंने ठीक कर दिया, जिस कारण उनका मौत नहीं हो गई। इससे पहले ना उनका जो घाव था ना बहुत ज्यादा गहरा था, उनकी मौत लगभग 3 दिन बाद हो जाती, लेकिन आज है ना बहुत सारे दिन, मतलब 5-6 दिन हो चुके, अभी उनकी मौत नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपनी टेक्निक से उनका घाव वगैरह ठीक कर दिया। लेकिन इससे खाली मैंने घाव वगैरह ठीक किया है, उनका जो पावर वगैरह ना जो उन्होंने खो दिया है, जो पावर उन्होंने गवा दिया है, वो पावर उनको मिला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है शायद मतलब इसको और मैं अपडेट करूंगा ना, तब जाके मेरे पास ऐसी भी एबिलिटी आ जाए कि सामने वाले बंदे को मैं खाली ठीक ना कर सकूं, मतलब खाली उसका घाव ना ठीक करके उसका जो पावर खो चुका है ना, वो पावर भी शायद उसके लाने में मदद करूं। लेकिन फिलहाल के मेरे पास शायद पॉइंट नहीं है इसको अपडेट करने के लिए, तो मुझे और भी है ना ओरिजिनल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी इसको और अपडेट करने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इसको अपडेट करने पे मुझे ना लड़ाई की कोई टेक्निक मालूम चलेगा। मतलब भाई ये तो लोगों की मैं हील कर सकता हूँ, खुद को हील कर सकता हूँ, लेकिन भाई इसमें लड़ाई में कहाँ से काम आएगा भाई? नहीं, ये मुझे कुंफू सिखाता नहीं है, मुझे कराटे सिखाता नहीं, कुछ सिखाता है। और प्लस लेकिन जो फिंगर ऑफ वाजरा है ना, जो कि मेरा परिवार जानता है, वो लड़ाई वाली एक टेक्निक जो है ना लड़ाई में यूज की जाती है, लेकिन उसका जो रैंक है ना वो बहुत ज्यादा कम रैंक है। और उसको कंपेयर किया जाए ये वाली टेक्निक जो मुझे आता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, ये उससे बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन भाई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो लड़ाई वाला टेक्निक है, वो एकदम अलग जगह पे काम आता है, लड़ाई करने में काम आता है। और ये भाई इसमें काम आता है, मतलब लोगों को हिल करने में काम आता है, मतलब दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन भाई अगर मेरे पास दोनों रहते, फिंगर ऑफ निर्वाणा हिल करने वाला प्लस फिंगर ऑफ वाजरा लड़ाई करने वाला, तब तो मजा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं यार, एक मिल चुका है, ज्यादा लालच मुझे करने नहीं चाहिए, कोई लालच बुरी वाला होती है। उससे तो अपने सारे नौकरों का आवाज देता, कहते कि हाँ यहाँ पर जितने भी नौकर है सबका सब सामने प्रकट हो जाओ। तो इसको सारे नौकर है ना सामने प्रकट हो जाते हो, कहते कि हाँ महाराज क्या हुआ, आपका क्या ऑर्डर है? तो ये सुने हुए शायद उनसे कहता अच्छा ठीक है मार्केट में जाओ, और मार्केट में सबसे गंदी बुक रहेगी ना, सबसे जो अश्लील बुक रहेगी ना, वो अश्लील बुक मेरे लिए लेके आओ। और साथ ही में ना मेरे लिए गाड़ी निकालो, मतलब पार्लर निकालो, मुझे कहीं पे जाना है, मुझे सबसे बड़ा ना खराब जगह पे ले चलो, मतलब वो उसी जगह वो वाली जगह पे ले चलो जहाँ पे वो सब होता है, मुझे वहाँ पे ले चलो। ये सुन के सारे नौकरों भी हैरान करे, बाप रे लड़कियों का क्या चलता है इसके दिमाग में। इसके बाद सीन शिप होता है अगले दिन, और जो पेन वाई रहता है ना वो भी शहर में आता है अपना मतलब भेस बदल के, तो उसका भी नजर जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो दीवार वगैरह है ना, दीवार वगैरह पे ना बहुत सारे पेपर वगैरह चिपके हुए हैं, और पेपर वो सारे क्राइम वगैरह लिखे जो कि शाहयान ने किया है। जो देखने में सोचते हैं किसी का भाई ये तो शाहयान मतलब जिसका मेरा दुश्मनी है, तो उसके बेटे का है, मतलब यही मेरी प्रीमियर के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, मतलब यही मेरा दुश्मन है। और इसके बाप को मैंने बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, जिसके बाद से मुझे सुनने में आया कि हाँ इसका बाप धीरे धीरे चल के मर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसका बाप मर रहा है, सारे गाँव वाले सारे शहर वाले ना उसके खिलाफ होकर इसने जो भी क्राइम किया ना उसके बारे में पूरा फोटो वगैरह मतलब उसका पूरा है ना पोस्टर यहाँ पे छाप रहे। लेकिन भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो गाँव वाले हैं ना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे खाली छिपका के ना छोड़ दिए, बाकी ऐसा कोई इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा। तब उसका ध्यान जाता है ना उससे थोड़ा ही दूर है ना, कुछ लोग ना आपस में बात करे, कुछ ना वहाँ पे डिस्कशन चालू है, तो उसको भी समझ आता है भाई ये क्या चालू है, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे चालू क्या है। इसलिए पास जाके देखते कि हाँ भाई वहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ जाने के बाद मालूम चलता है एक बूढ़ा आदमी ना सबको कहानी बता रहा है, तो दूसरा एक बंदा आता है कहता है कि हाँ भाई मुझे फिर से बताओ, पिछले बार में नहीं था इस कारण मैं नहीं सुन पाया। तो बूढ़ा आदमी बोलता अच्छा ठीक है एक बार और बता देता हूँ। और बताता है कि देखो जो हमारे मतलब महाराज के बेटे ना
ना शायन, उनकी शादी होने ली थी लुगो शायून नाम के एक लड़के के साथ, लेकिन बीच में ना उसका प्रेमी आकर ना शादी रोक दिया, जिसके बाद से ना जो शायन को भी ना वो लड़की अच्छी नहीं लगने लगी और उन्होंने ना उस लड़की को पकड़ के ना कैद खाने में डाल दिया। और कैद खाने में डालने के बाद है ना उसके पास गए, उसको पूरा टॉर्चर किए, उसके साथ है ना अलग अलग स्टाइल में ना ढेर सारा उन्होंने संभोग किया, डॉगी स्टाइल में, ये स्टाइल में, वो स्टाइल में, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और बताओ जो 36 पोजीशन थे, मतलब उन्होंने लगभग ना 100 से ज़्यादा पोजीशन ट्राई मारे, 100 से ज़्यादा बार उन्होंने किया था। उसमें जो 33 वाला था ना वो तो सबसे हार्ड था, उन्होंने मेंढक स्टाइल ऐसा ऐसा किया था। मतलब इसी जानबूझ के ना उसने अफवाह वगैरह फैलाई है, जो सुनने वाला ना सारे बंदे बोलते क्या भाई सच में ऐसा उसने ऐसा किया था, तो ये सुनने का दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई उसने ऐसा किया था। ये सारी बातें ना उसने अपने खुद बताई है, खुद जो वहाँ पे पोस्टर वगैरह है ना छपा हुआ उसके ऊपर खुद लिखा हुआ, तो जाके देख सकता है। तो दूसरा बंदा बोलते क्या भाई सच में ऐसा, यार अमीर लोग हैं ना उनके अलग ही कुछ नशे रहते हैं। और भाई अगर ये बात उसके प्रेमी को मालूम चलेगा कि उसके प्रेमी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। असल में शायन ये सब कुछ नहीं किया, उसने जानबूझ खाली अफवाह वगैरह फैलाया ताकि ये बातें ना मेन उसको मालूम चले, पैन भाई को मालूम चले और बहुत ज़्यादा गुस्सा करे और इसको थोड़े से ओरिजिनल पॉइंट मिले। और सच में यहाँ पे जो पैन भाई रहता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कसम खा लेता है कि साले शायन तो मिल जा, मैं तेरी चट्टी बनाऊंगा, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद सीन शो होता है शायन पे, जो कि आराम से बैठा हुआ चाय वगैरह पी रहा है। तब नोटिस करते हैं कि हाँ उसके सिस्टम के अंदर है ना पैन भाई की तरफ से ना इसको नेगेटिव पॉइंट, मतलब ओरिजिन पॉइंट इसको ढेर सारे मिल रहे। तब सोचता है कि हाँ भाई मैंने सुना है कि ये जो बंदा है ना पैन भाई इस दुनिया का ना चूजन वन है, मतलब जिसको ना भगवान ने खुद चुना है। तो सच में भाई मुझे विश्वास हो चुका है, सच में भगवान ने इसको खुद चुना है। जितने भी बंदे द्वारा मुझे ओरिजिन पॉइंट मिले थे ना वो बहुत कम मिले थे, 0.001, लेकिन इसके द्वारा ना काफ़ी अच्छे खासे मुझे मिले। तो ऐसा भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भगवान ने इसे खुद ही चुना है। और मुझे ऐसे करके ना अपना कांड है ना कंटिन्यू रखना है ताकि ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। और जैसे मिलेगा मैं अपना जो स्किल है ना उसको अगले लेवल पे करूँगा, उसके बाद भाई बहुत मजा आएगा। ये स्किल सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। शायन से जो कि अपने सिस्टम है ना उसका जो लेवल था फिंगर ऑफ निर्वाणा का उसको अपडेट करने की कोशिश करता है, सेकंड लेवल पे कर देता है। उसको लेवल करने में ना लगभग उसको 10 लगते हैं और उसके पास 15 बच जाते हैं, इसलिए ना वो थर्ड लेवल पे करने की कोशिश करता है। तब देखते हैं कि नहीं भाई 15 में ना थर्ड लेवल पे नहीं जाता, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, भाई ऐसे कैसे। जब मैं 0 से 1 पे गया था उस समय 3 लगा, और जब मैं 2 से ना मतलब 1 से जब मैं 2 पे गया उस समय मुझे 10 लगा। तो भाई 3 पे जाने के लिए मुझे कम से कम 15 की जरूरत पड़ेगी और मैं 15 से कर रहा हूँ, लेकिन भाई हो ही नहीं रहा। फिर सोचता है छोड़ो यार शायद 15 से नहीं होगा, मुझे शायद और जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई अब मैं सेकंड लेवल पे जा चुका हूँ, मतलब इस बार फिर से मेरा स्किल है ना अपडेट हो चुका है। तो इसके जरिए अपने बाप के पास जाता हूँ, अपने बाप को ट्रीट करूँगा, तो हो सकता है इस बार ना पूरी तरीके से ना अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। तो जाता है सीधा अपने बाप का रूम का दरवाजा खोलता हूँ, कहता है पापा मैं आ चुका हूँ, देखिए फिर से ना मैंने अपने स्किल को अपडेट कर दिया है, अब देखना अब अच्छे से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे कमरे के अंदर आता है ना अपने बाप को देख के वो चौंक जाता है कि उसके बाप ना आराम से बैठा हुआ हाथ जोड़कर, और उसके पीछे से ना हल्का सा लाइट चमक रहा है। तो ये उससे कहता है अरे पापा यार ऐसा क्या होगा भाई, एकदम भगवान जैसा आपका ऐसा पोज मार के खड़े हुए, मतलब पोज मार के बैठे हुए, पीछे से लाइट भी चमक रहा, आखिर चल क्या रहा है। तो ये सुनेगा तो उसका बाप एकदम शांति से बोलता देख बच्चा इतने लंबे समय तक ना मुझे समझ आ गया कि दुनिया में क्या रखा है, दुनिया में कुछ भी नहीं, आराम से मतलब संत आदमी बन जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो, सामने कुछ भी दिखाई देता है सीधे तुम्हारा जो मन करेगा ना जाके कर दो, ज़्यादा सोचने समझने का नहीं। तो ये सुनेगा तो उसका बेटा यानी शायन कहता अच्छा ठीक है मैं आपको यहाँ पे उंगली करने आया, तो ठीक है चाहता हूँ सीधा, मतलब मुझे उंगली करने का मन कर रहा है, मैं जाके उंगली करता हूँ। और जाता है फिर से अपने बाप को ना घावों पे उंगली करता है। ऐसा इसका जो स्किल अपडेट हुआ जिसका है ना इसका बाप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अपने बाप से पूछता है कि हाँ पापा सही है ना, सबको सही है ना, आपका टेक्निक मतलब आपका जो भी पावर वगैरह लॉस हुआ था सब वापस आ चुका है, आप अच्छे से ठीक हो चुके हैं ना। तो यह सुनेगा ना बाप बोलते कि हाँ भैया बेटा तूने कमाल कर दिया, सच में पूरा पावर में महसूस कर पा रहा हूँ। लगभग है ना इससे 4 दिन पहले तेरा जो स्किल था ना वो लेवल 1 पे था, लेकिन आज जैसे 2 पे गया ना 4 दिन के अंदर एकदम ठीक हो चुका हूँ, पूरा पावर मेरा पहले जैसे ना वापस आ चुका है, बहुत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ एकदम पहले जैसा। मतलब वो जो प्लेट था ना मैजिकल प्लेट जो मैंने तुझे दिया था जिसके जरिए तुझे पावर मिली हो, तो सच में भाई बहुत ज़्यादा कमाल करता है साला, हमारे पे कभी क्यों काम नहीं आया, हमें क्यों नहीं वाली पावर कभी मिली। लेकिन बेटा तू एक काम कर सकता है, तू उंगली है ना मुझे और करते रहे इतना उंगली करके भाई शायद हो सकता है आगे चल कर मैं जो लेवल वगैरह ना कल्टीवेशन का एक अलग लेवल पे चल जाए, ऐसा पावर मुझे मिल जाए कि भाई दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। तो ये सुनेगा देना शायन उससे समझाता देखिए पापा बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, सच में बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, मन तो करे ना अपनी दादी का गाली आपको दे दूँ, मतलब आपकी माँ बहन की मैं गाली दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बाप है मैं बेटे। लेकिन भाई आपको अच्छे से समझाता हूँ जो पावर है ना खाली जो लोगों के ना एनर्जी वगैरह स्टोर करती है, लोगों का जो भी चोट वगैरह लगा रहता है ना उसको ठीक करता है, मतलब लोगों का इंटरनल पावर ठीक करता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हाँ भाई आपका पावर बढ़ा देगा, आपको अलग लेवल पहुंचा देगा, इसलिए ज़्यादा लालच करने की आप भी कोशिश मत कीजिए। तो ये सुनेगा तो ना बाप भी बोलता है कि हाँ बेटा तूने सही बोला, मैं सच में बहुत ज़्यादा लालच कर रहा था, लालच बुरी वाला रहती है, मुझे मतलब कुछ भी ये सब लालच नहीं चाहिए, मतलब जितना मुझे मिला मैं ठीक हूँ। और फिर लेकिन दुखी हो गया, कहता है कि एक सेकंड भाई जो मेरा पावर वगैरह ना पहले जैसा रिस्टोर हो चुका है, जो भी चोट वगैरह था सब ठीक हो चुका है, लेकिन जो पाईवान है ना वो वापस यहाँ पर आएगा और पैन वाई के साथ मुझे नहीं लगता कि इस बार में मुकाबला कर पाऊंगा, मतलब पाईवान सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मेरे पास उतना पावर ही नहीं है, पिछली वजह से सेम मेरा इस बार भी हालत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना उसका बेटा यानी शायन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कमाल का आइडिया है, आपका बेटा आपके साथ है, आपको उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसका बाप बोलते कि हाँ बेटे कमाल की
बात हो गई भाई, सच में कमाल की बात है, सच में बेटा हो तो ऐसा, मुझे तेरे पे गर्व है। अब बस है ना इंतजार करने की कब पेन भाई यहाँ पर आए और तब है ना तेरी मतलब तेरे साथ मिलकर मैं उसकी कुटाई करूँ। तो ये सुनने का शायन कहता है पापा बहुत ज़्यादा होनेस्ट बने, इतना ईमानदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो ना उसका इंतजार करना है, हमें उसके पास जाना है और उसकी कुटाई करना है। तो यह सुनने के बाद बाप कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कहाँ मिलेगा। तो यह सुनने के बाद ना शायन समझाता देखिए हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है ना लोअर शायन उसको तो पक्का मालूम रहेगा। तो मेरे पास एक प्लान है, उसके जरिए ना हम उसके पास पहुंचेंगे। तभी उनका एक नौकर मतलब भागते भागते आता है और कहता है महाराज बहुत गड़बड़ हो चुका है, जो शायन है ना हर जगह न्यूज़ फैला रहे कि शायन है ना उनकी जो बेटी है लोगों की बेटी लुओ शायन उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको तरपाया है, उनका रेप किया है, जिस बात पे ना उनके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और यहाँ है ना वो आपसे बात करने आने वाले हैं। और ये सुनते ही ना शायन का बाप है ना शायन पे गुस्सा करने लगते, क्या साले तूने उसका रेप किया, तूने उसको टॉर्चर किया, ये सब तूने कब किया, और भाई सच सच बता दे जब मैं बीमार था तूने सब किया क्या। तो ये सुने तो ना शायन बोलते नहीं नहीं पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारिक है ना मैंने अफवाह फैलाई थी, मैंने जानबूझ खाली लोग की लेने के लिए अफवाह फैलाई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सुने तो उसका पापा और गुस्सा कहता है कि साले मजाक करते ले साले, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अपना फिंगर और वाजा का तेरे पर पावर दिखाऊंगा और उस पर हमला करता अपने बेटे पे। फिर सीनशिप होता है लगभग 10 मिनट बाद उसका जो दुल्हन का बाप है वो आता है यहाँ, जब तक है ना मतलब शायन के बाप ने शायन की कुटाई कर दी और उसके बाप से ना माफ़ी मांगता है, शायन का बाप है ना दुल्हन के बाप से माफ़ी मांगता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहता, खाली उसने अफवाह फैलाया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उसने ना आपके बेटे का नाम खराब किया, इस बात पे ना मैंने इसको सबक सिखाया, देख सकते हैं मैंने ना इसकी कुटाई कर दिया, पूरा मलहम पट्टी भी इसने लगाया, पूरा खून वगैरह मैंने निकाल दिया था। तो ये सुने तो दुल्हन का बाप कहता है कि अरे यार इतना कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसने खाली मजाक ही किया था ना, खाली जोक था, तो इतना उसकी कुटाई करने की जरूरत नहीं थी, खाली चिल्ला देते उतने में चल जाता, कोई बात नहीं आपने कर दिया तो कर दिया, अच्छा ठीक है मेरा काम हो चुका, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है और जैसे वहाँ पे जाता है हमें मालूम चलता है यहाँ वो बाप ने ना बेटे की कुटाई नहीं की थी, ये सब का सब ने दोनों बाप बेटे मिलकर एक्टिंग कर रहे। तो बाप अपने बेटे को बोलते यानी शायन को बोलते कि हाँ बेटे बस कर यार कितना एक्टिंग करेगा, अपने असली रूप में आ जा, तुझे छूट वगैरह नहीं लगा मुझे मालूम है। तो ये सुनिए शायन बोलते कह रहे हाँ पापा वो क्या इतना क्या जल्दी, अगर बाई चांस वो गया ना होगा सामने रहेगा तो सारी हमारी बात सुन लेगा, और चलिए यार ये करना जरूरी था ताकि उसको भरोसा हो कि हाँ भाई उनका जो बेटा एक नंबर का कमीना मतलब एक नंबर का कमीना हूँ। और मुझे मालूम है ना उनको अपने बेटी के बारे में 1% का भी टेंशन नहीं है, एक बोले तो 1% का भी नहीं, उनको खाली अपने रेपुटेशन के बारे में टेंशन है कि हाँ भाई मेरे बेटे को मतलब मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा होगा तो मेरी बेटी का तो नाम खराब होगा, लेकिन लगे पैर है ना मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, इसलिए ना उनकी बेटी के साथ है ना कुछ भी हो जाए चलेगा, बस उनके साथ कुछ भी ना हो। तो जब उनको मालूम चले कि हाँ भाई उनके बेटे के साथ सच में कुछ ऐसा गलत हो रहा है ना, तो अपने बेटी के पास जाएंगे, उनको आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी बेटी जैसे निकल के ना वो ऑफकोर्स कहाँ जाएगी, पैन भाई के साथ जाएगी, मतलब पैन भाई के पास जाएगी, तो हम लोग उसका पीछे करके पैन भाई के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीन शिप होता है लगभग 7 दिन बाद, और जहाँ पे वो कैद थी ना उसकी जो दुल्हन जो कैद थी लुओ शायन वहीं पे कैद थी, तब उसका बाप वहाँ पर आता है, जो देखे हुए थे ना लुओ शायन भी कहती है अरे कौन है यार, तो अरे पापा आप है क्या, आप मुझे यहाँ बचाने आए ना। तो ये सुनने आया तो वो बोलता कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब ना तुम्हारे ऊपर है ना मेरे कारण हो रहा है, क्या करूँ मैं भी है ना उसके खानदान के ना शाही खानदान के दबाव में आ चुका हूँ, जिस कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बाहर जो भी पहरेदार थे ना मैंने उनके खाने में ना नशे की चीज़ मिला दिया, सबका सब ना बेहोश हो चुके, हमारे पास अच्छा मौका है ना हम लोग यहाँ से भागते हैं। तो अपने बेटी को लेके वहाँ से भाग जाता है और जंगल में ना थोड़ी दूर पहुँचने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मेरी बेटी मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, इससे मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे मैं गया तो मुझे आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर मैं शाही फैमिली के सामने आगे नहीं गया तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मैं कहाँ गया, तो मुझे मतलब मेरे पर शक करने लगेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, प्लीज़ बेटी तुम अपना ख्याल रखना, इसके आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद ना लुओ शायन कहते कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं जा सकती हूँ, और देखना इसके आगे मुझे मालूम है पैन भाई कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाऊँगी उससे मदद मांगूंगी, और आने के बाद है ना वो शायन उसके बाप उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। इसके बाद वहाँ से निकल जाती है और पैन भाई के घर पे पहुँचती है, और जो पैन भाई जैसे लुओ शायन को देखता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे भाई ये तो मेरी बंदी है, मेरी बंदी मेरे पास आ चुकी है, उसके पास जाता है और खुश होता है, उससे कहता है कि अरे तुम अच्छा हुआ तुम ठीक हो, और मैंने सुना जो शायन है ना उसने तुम्हें टॉर्चर किया, उसने सच में बहुत टॉर्चर किया, उसने तुम्हारा रेप किया, तो क्या ये सच है, अगर ये सच है तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं उसको जान से मतलब मार डालूंगा, बस तुम बोल दो कि हाँ ये सच है। तो ये सुनने का था ना लुओ शायन कहते क्या ऐसा ऐसा कब हुआ, नहीं मतलब जब से तुम शादी में आए थे ना और जब से ना उन्होंने मुझे जेल के अंदर बंद करके रख दिया था, जब से मैं जेल के अंदर ही हूँ मुझे तो मतलब मेरी तो उसके साथ मुलाकात भी नहीं हुई। और ये सुनने तो कहता कि अच्छा ठीक है उस सब तो ठीक है, लेकिन तुम भाग के कैसे बच के आई। तो ये सुनने लुओ शायन बताती है कि जो मेरे पापा है ना उन्होंने चोरी चुपके से मेरी मदद की, उन्होंने मतलब मुझे जेल से निकाला जहाँ से मैं भाग कर तुम्हारे पास सीधा पहुँच गई। तो ये सुने तो पैन भाई कहते क्या यार मतलब तुम्हारे बाप नहीं यानी मेरे ससुर जी ने तो कमाल कर दिया, सच में तुम्हारे पापा कमाल के हैं, और तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इतने दिन से बहुत कमाल का प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा पावर है ना अच्छे तरीके से रिस्टोर हो चुका है, और प्लस पहले से भी बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हो चुका हूँ, इसलिए जाऊँगा जो शाही फैमिली है ना शायन उसका बाप पूरा उसके खानदान को खत्म करूँगा, इसलिए ना प्लीज़ मुझे कुछ बोलना मत। तो ये सुने तो लुओ शायन बोलती कि हाँ मैं क्यों बोलूँगी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हाँ तुम जाओ मेरे सामने तुम उनका गला काटो। और तभी है ना पैन भाई को ना बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि शायन की रहती है, और ये कहते कि अरे सुनो सुनो
जो उसकी बीवी थी ना पैन वाई की, जिसके साथ मैंने रेप किया था, बताऊँ आज मैंने उसके साथ क्या क्या ट्राई मारा। तो भी अपने घर से बाहर आकर देखते अरे भाई ये किसका आवाज, तब देखते कि हाँ सामने जो है ना शायन वो खड़ा है, प्लस उसके बाजू में उसका है ना वही बाप खड़ा है, और यहाँ पे शायन बकवास किया जा रहा है। और तभी एकदम गुस्से में पाईवान के दर पे साले तू यहाँ पे कैसे आया, तुझे कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सुनने के बाद शायन बोलते क्या भाई तुझे अभी तक सच में मालूम नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, जो भी रीजन है सब तेरे बाजू में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तभी पायरवान के दिमाग में एक सेकंड भाई मेरे बाजू में खड़ा है, मेरे बाजू में तो मेरी प्रेमिका लुओ शायन खड़ी है, इसलिए लुओ शाह से कहते साली तू पक्का ना बिक चुकी है, तू उनके साथ है, तू मेरे साथ नहीं ना, तू उनके साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रही है ना। तो ये सुने देना लुओ शायन बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साइड हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, मैं चोरी चुपके से ना अकेले तुम्हारे पास आई हूँ, मैं उनको जानती नहीं, मैं तो उनके साथ में नहीं मिली हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पैन भाई को विश्वास नहीं होता, उसको जो होता थप्पड़ मार के दूर करते कि नहीं तूने मुझे धोखा दिया, तेरे कारण ही ना तू ही है ना ये सबको यहाँ पे लेकर आई है। और लुओ शायन को मारने में बहुत ज्यादा गुस्से में शायन से कहते देख साले तू यहाँ पे आ तो चुका, लेकिन तू यहाँ से ना जिंदा लौट के नहीं जा पाएगा, तेरे बाप ने जो फिंगर और बजारा का मुझ पर अटैक किया था ना, जिस कारण पूरा जो मैंने एनर्जी वगैरह था ना सब गायब हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके ना मैंने उसे रिस्टोर कर लिया और है ना इंटरनल पावर मैंने पूरा मैक्स कर लिया, जिसके बाद से ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। हाँ मालूम है खानदान का जो टेक्निक है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कमाल का, लेकिन मैंने अपना पावर अब मैक्स कर लिया है, पहले से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो तेरा जो टेक्निक है ना मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, इसलिए भाई अब तू जिंदा नहीं बचने वाला, अपना पावर दिखाऊंगा, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। यहाँ पे शायन भी देखता सोचता कि हाँ भाई सच में इस बंदे का कमाल की पावर है, सच में ऊपर वाले ने इस दुनिया में इसे ही चूज किया जो मैं देख के पता लगा सकता हूँ, कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, ये वही बंदा कर सकता है जिसको ऊपर वाले ने चूज किया है। और तभी यहाँ पे शायन का बाप है ना वो गुस्से में कहता क्या बाले तूने क्या बोला, तू हमारी खटिया खड़े करेगा, तू हमें मारेगा, असल में साले अब तू मरने वाला है, हम लोग तो जिंदा रहेंगे, अब तेरी खटिया खड़ी होगी और तू जान से यहाँ पे मरेगा। इसके वजह शायन है ना आवाज देता काफी सारे बंदों को, कहते कि अरे हाँ भाई कहाँ पर हो, सामने आ जाओ, तुम्हारा बदला लेने का अब समय आ चुका है। मतलब शायन है ना यहाँ पे कुछ बंदे को मतलब बुलवाया है पैन भाई को मरवाने के लिए, और वो बंदे कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या दुश्मनी है पैन भाई के साथ। जो शायन है ना किसी बंदे को आवाज लगाता है, कहता है कि हाँ भाई अब तू सामने आ सकता है और पैन भाई से अपना बदला ले सकता है। तभी पीछे से एक हट्टा खट्टा ना पूरा लंबा चौड़ा पूरा आता है एक शर्टलेस बंदा जो कि टकला एकदम जॉनी सिंह जैसा, और वो आता ही ना जो पैन भाई है ना समझ जाता है, पहचान जाता है कि अरे भाई ये तो टकला है, इसको मैं जानता हूँ, इसको ना लोग ना माउंटेन स्प्लिटर कहा जाता है, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि पूरे माउंटेन को भी फाड़ के रख सकता है। लेकिन भाई मैंने इसके फाड़ के रख दी थी, मैंने इसको डैमेज करके इसको छोड़ दिया था। और वो बंदा आता है पैन भाई के पास, लेकिन पैन भाई को कुछ नहीं करता, सबसे पहले पैन भाई का घर को पकड़ता है और पूरे अपने घर को ना अपने दोनों हाथों से ना तोड़ के रख देता है। जो देखने में ना शायन भी हैरान होता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में टकले के अंदर ना सच में ढेर सारी पावर है, ऐसे नहीं लोग इसे माउंटेन स्प्लिटर बोलते हैं, इसने अपने हाथों से भाई पूरे घर को तोड़ के रख दिया, तो पहाड़ को तो ऑफकोर्स तोड़ के रख सकता है। तभी पैन भाई है ना शायन को बोलता है साले देख यार तूने मतलब यहाँ पे मेरे एक दुश्मन को लेकर आ गया, लेकिन भाई दुनिया भर में मेरे ढेर सारे दुश्मन थे, सच बता दे और कितने सारे मेरे दुश्मन को लेकर आया है। तभी एक एक करके जितने भी उसके दुश्मन रहते ना सामने आने लगते। एक बंदा बोलता है भाई याद है ना 2 साल पहले तूने मेरे से बदला लिया था, मेरे से लड़ाई की थी और मुझे डैमेज करके छोड़ दिया था, आज मैं अपना बदला तुझसे लेने आ गया हूँ। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई मेरे तेरे साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरी दुश्मनी है ना तेरे साथ इसलिए क्योंकि भाई तूने ना हमारे प्रिंस को ना नुकसान पहुंचाया। एक रात तूने हमारे प्रिंस के घर में घुस गया और घुसने के बाद ना हमारे प्रिंस का जो तलवार था ना वो तो चोरी करके ले गया, तो आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। और ऐसा करके ना ढेर सारे उसके दुश्मन वहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते कि पैन भाई अब तू गएगा, अब तू बचेगा नहीं भाई, पैन भाई अब तेरी चटनी बनेगी, हम तेरी कह के लेंगे, तेरे साथ रेशम करेंगे। और ये सब कुछ देखने बाद ना यहाँ पे पैन भाई भी चौंकता है, सोचता है भाई ऐसे कैसे भाई, ये जो भी मेरे दुश्मन है ना दुनिया भर में इधर उधर फैले हुए थे और उनमें से कई सारे ऐसे दुश्मन है जिनको मैंने पूरा डैमेज करके छोड़ दिया था, हाथ तोड़ के पैर तोड़ के पूरा मतलब डैमेज कर दिया था, लेकिन भाई वो लोग हैं अभी मेरे सामने हट्टे खट्टे खड़े हैं, भाई ऐसे कैसे। इसलिए शायन से पूछते भी है कि भाई ऐसे कैसे तू ये सबको यहाँ पे सही सलामत कैसे लेकर आ गया। तो ये सुनिए शायन बोले बस सिंपल सी भाई सिंपल सा जवाब था, तूने सबको चोट पहुंचाया था, सबको तूने ना चोट पहुंचा के छोड़ दिया था, मैंने अपना पावर यूज किया और सारे के सारे बंदों का मैंने चोट ठीक कर दिया। और ठीक करने में ऑफकोर्स वो लोग मेरे के मतलब अति हो गए कि हाँ भाई आपने हमारा चोट ठीक किया, अब तो हमारे महाराज है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई अगर मैं तुम्हारा महाराज हूँ तो मैं एक छोटा सा काम करो, जो तुम्हारा दुश्मन है ना पैन बजा के उसे खत्म करो। तो सब लोग आ गए, मैंने उन बंदों को पास गया जिनके तुम्हारे साथ पर्सनल दुश्मनी थी, मैंने उनको चोट वगैरह ठीक किया, उनको बोले जाके मारो, सब लोग तैयार हो गए। मैं वो बंदों के पास गया जिनके साथ तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके महाराज उनके दूसरे लोगों से रिलेटेड दुश्मनी थी, मैं उनके पास भी गया और सारे जितने भी दुश्मन थे ना दुनिया भर में इधर से घूम गए ना सारे के सारे में तुम्हारे दुश्मन को यहाँ पर लेकर आ गया। और यहाँ पे शायन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो पैन भाई है ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है वो, बल्कि उसको ऊपर वाले ने इस दुनिया में चूज किया है, तो भाई ऑफकोर्स वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन भाई मैंने ना काफी सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को ऊपर से उनको ठीक करके यहाँ पे लाया है और सबके सब है ना बहुत बड़े दुश्मन है पाईवान के। मदद सच में यार अगर ये सबके सामने अगर लड़ाई करेगा ना अकेला है ना वो सबके सामने टिक नहीं पाएगा, सबके सब मिलकर तो भाई उसे मार ही डालेंगे। इसको लड़ाई चालू हो जाती है, पैन भाई और उसके जितने भी दुश्मन है वो सबके बीच में लड़ाई चालू है। यहाँ पे जो पैन भाई है वो भी अपने दुश्मनों पर अटैक करा, जितने भी दुश्मन है वो भी मिलकर उस पर हमला करे, जिसके साथ है ना मतलब दोनों बंदा काफी ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, उसके जो दुश्मन है वो भी डैमेज हो रहे हैं और जो पैन भाई है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। और यहाँ पे शायन भी देखते वो भी नोटिस करता है कि हाँ भाई जो पैन भाई ना धीरे धीरे वीक पड़ रहा है, वो मतलब अभी एक साथ है ना 2 बंदों से भी लड़ नहीं सकता, इतना वो वीक पहुंच रहा है। ऊपर से सामने वाले ना 1-2 बंदे नहीं है, वो लोग लगभग 10 या 15 बंदे। तो ऑफकोर्स जो मतलब ये जो लड़ाई है ना बहुत ही
जल्दी खत्म होगा, इसमें मैं ही जीतूंगा, मतलब उसके दुश्मन जीतेंगे। जो पैन भाई है ना एंड में पक्का मर जाएगा। और उसका चोट वगैरह मैं देख सकता हूँ, जो पैन भाई का चोट है ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वो बहुत ही जल्दी उसकी मौत होने वाली है। और यहाँ पे अपने फ्यूज सिस्टम में देखने लगता है, सोचता है कि हाँ भाई चलो फाइनली उसकी मौत हो जाएगी, फिर मिशन है ना खत्म हो जाएगा। मिशन खत्म होगा तो मुझे टेक्निक वगैरह मिल जाएगा, फिर इस दुनिया से निकल के ना मैं दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता हूँ। तभी अपने सिस्टम में नोटिस करता है कि हाँ भाई उसके पास ना लगभग 25 ओरिजिन पॉइंट हो चुके हैं। तो उसका जो वो टेक्निक है ना फिंगर ऑफ निर्वाणा, उसको अपडेट करने की कोशिश करते, क्योंकि पिछले जब उसने कोशिश किया था अपडेट करने का 15 पॉइंट से, तब 15 पॉइंट से नहीं हुआ तो उसको लगा कि हाँ भाई 15 से नहीं होगा 25 से होगा। लेकिन भाई 25 से ट्राई मारता तो देखते कि भाई 25 से भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा सैड हो जाता है। सोचता है भाई यार मुझे लगा 25 में हो जाएगा, लेकिन भाई 25 में हुआ है नहीं। कोई बात नहीं यार, अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ये दुनिया जो मेरा मिशन है ना पैन भाई को मारने वाला, वो मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद से मैं इस दुनिया में निकल सकता हूँ। इस दुनिया से निकलूंगा, दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा, दूसरे से तीसरे में जाऊँगा, तीसरे से चौथे में जाऊँगा। मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खाली मैं ट्रैवल करता रहूँगा। और हर यूनिवर्स में जाने बाद वहाँ से ना कमाल का स्किल, कमाल का टेक्निक, कमाल का कल्टिवेशन, मटेरियल आर्ट में सीखूंगा। और धीरे धीरे ना उसको स्किल को ऑब्टेन करूँगा, अपने सिस्टम में ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट जमा करूँगा। मतलब सारे यूनिवर्स में जाऊँगा, वहाँ के लोगों को परेशान करूँगा, सबको गुस्सा दिलाऊंगा, ओरिजिन पॉइंट जमा करूँगा। और उससे अपने जो भी स्किल वगैरह मैं सीखूंगा ना उसको अपडेट करके ना हायर लेवल पे पहुँचाऊंगा। और सब कुछ करने के बाद अपने मेन दुनिया में मतलब क्यून वाली दुनिया में जाऊँगा, क्यून से बदला लूँगा। और उसका पूरा जो ग्रुप है ना पूरे ग्रुप से मैं बदला लूँगा। मतलब मस्त प्लान यार, पूरा इंतजाम हो गया, बस ये मिशन कंप्लीट होने का मुझे देर है। और तभी सामने ध्यान देता है कि हाँ भाई जो पैन भाई है जो अपने दुश्मन के साथ लड़ रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका है, अब वो लड़ भी नहीं सकता। और यहाँ पे जो पैन भाई है वो भी हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे ऊपर वाले ने चूज़ किया है। और यहाँ तक कि भाई मैं यहाँ पे सामने आ गया, मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाया। लेकिन भाई ऐसे कैसे, आज के दिन ऐसा कैसे हो रहा है, मैं हार नहीं सकता। इसके वजह शायन है ना वो पैन भाई से कहता है देख यार तुझे ऊपर वाले ने चूज़ किया है या फिर नीचे वाले ने चूज़ किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई आज तू मारा जा चुका है, अब तुम मरने वाला है, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो भाई मरने से पहले कोई आखिरी शब्द बोलना चाहेगा क्या? ये सुनने बाद जो पैन भाई ना चिल्लाते हुए कहता है साले मदर शायन, साले तेरी माँ का अगर हिम्मत है ना, अगर तूने बाप को दूध पिया तो मेरे सामने 1 to 1 है ना मेरे साथ फाइट कर। ये सुनने बाद शायन बोलता है साले इतना जल्दी तू पलट रहा है, पहले बोलता था कि हाँ भाई एक साथ 10 बंदे को लेकर आओ, 50 बंदे को लेकर आओ, मैं सबको मुकाबला करूंगा। तो मैंने तेरी इच्छा पूरी किया, एक साथ मैंने ढेर सारे बंदे को लेकर आ गया। लेकिन भाई अब तू बोल अकेले आकर लड़ाई कर, भाई तो सच में एक नंबर का दोगला बंदा है यार। पहले बोलता कि हाँ 50 लाओ, बाद में बोलता कि 1 लाओ। कोई बात नहीं, अब तेरी आखिरी मौका है। मैंने बोला था आखिरी शब्द जो बोलना है जो बोल दे, लेकिन तूने बोल भी दिया, तो अब तुझे मरने का समय आ चुका है। अब मैं तेरे छाती के आर पार मतलब तलवार करूंगा। लेकिन यहाँ पे ना अभी उसके अंदर जान बाकी है, पैन भाई के अंदर अभी भी जान बाकी है, जिस कारण शायन के भी थोड़ी सी फटती है। और सारे बंदों को बोलता है भाई ये बंदे के अंदर अभी भी जान है, काम करो, इसका हाथ वगैरह पकड़ो, मैं तलवार तभी इसके छाती के आर पार करूंगा और मारूंगा। उसको सब लोग आके पैन भाई का हाथ पैर पकड़ते और शायन उसके छाती के आर पार सीधे तलवार मतलब मार देता है। और फाइनली उसे वहीं पे जान से मार डालता है। और जैसे वो बंदा मरता है आसमान के अंदर ना पूरा बिजली वगैरह कड़कने लगता है। और ये शायन भी आसमान की तरफ देखता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में जो पैन भाई बंदा था ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, उसको सच में ऊपर वाले ने चूज किया था। क्योंकि भाई तुम खुद देख सकते हो इसके मरने के बाद ऊपर वाला खुद गुस्सा हो के ना पूरा बिजली वाला कड़का रहा है। लेकिन अपने को क्या भाई, अपने को मिशन मिला था इसको मारने का, अपने मिशन पूरा कर दिया, अपने को अब कोई भी टेंशन नहीं है। और तब उसका सिस्टम लिख के आता कंग्रेचुलेशन, आपने मिशन पूरा पार कर लिया है, अब आपका मिशन पूरा हो गया, जिसके बदले आपको ना 70 ओरिजिन पॉइंट मिले हैं। ये देखने मतलब नहीं ये खुश हो जाता है, शायन खुश हो जाता है, सोचता है भाई सच में मुझे 70 मतलब ओरिजिन पॉइंट मिले, मुझे लगा भाई मिशन पूरा हो जाएगा तो मैं इस दुनिया से निकल कर दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता भाई ओरिजिन पॉइंट भी मिलेगा, लेकिन भाई 70 मिल गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब सच में ज़्यादा कमाल का है। और तब उसके सिस्टम में लिख के आता कि हाँ आपका मिशन इस दुनिया में पूरा हो चुका है, तो वो अपने मेन वर्ल्ड में वापस जा रहे। जो देखे मतलब ना शायन एकदम चौंक जाता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई मुझे लगा मिशन पूरा होगा तो मैं अपने मन से ना इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, फिर अपने मेन वर्ल्ड में जा सकता हूँ। लेकिन ये तो भाई मुझे जबरदस्ती वापस भेज रहा, भाई ये तो गलत बात है। और उसको धीरे धीरे करके ना उसका बॉडी वापस मेन वर्ल्ड में भेजने लगता है। और इसका दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ऐसे कैसे, भाई तूने मुझे धोखा दिया, मैंने क्या क्या सोचा था भाई, इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अलग अलग टेक्निक अलग है ना स्किल वगैरह सीखूंगा, उसको अपडेट करूँगा और बाद में फिर मेन वर्ल्ड में आकर बदला लूंगा। लेकिन भाई ये तो जबरदस्ती वापस मुझे अपने मेन वर्ल्ड में भेजे। अबे साले सिस्टम तूने मुझे धोखा दिया, मिल भाई तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भाई तू कहाँ मिलेगा भाई, तू तो इंसान भी नहीं है। उसके वजह शायन है ना अपने मेन वर्ल्ड में यानी क्वीन के वर्ल्ड में वापस आ जाता है। और वहीं पर उसकी आँख खुलती है जहाँ से वो पहुंचा था उस दुनिया में, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर सामने जहाँ मूर्ति से आती वो गया था, यहाँ पे इसकी आँख खुलती है, देखते हैं कि हाँ भाई चल लगता है मैं मेन वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ। और मेरा आत्मा सच में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ था, मेरी बॉडी है ना यहीं पे थी, मरी पड़ी थी मेरी बॉडी, खाली मेरा आत्मा है ना उस दुनिया के शायन का बॉडी के अंदर गया था। और तभी है ना उसका बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, मतलब स्ट्रिंग के बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे कई सारे बंदे ना ग्रुप के लीडर को समझा रहे कि हाँ देखो शायन को जो बंदा था ना जो क्वीन का पति था, जो असल में उसका पति नहीं बल्कि उसका एक खिलौना था जिसको खाली यूज़ कर दी थी, वो है ना इसके अंदर घुस चुका है। तो आप है ना उसको सजा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बाहर का बंदा है, यहाँ पे खाली लीडर जा सकते हैं, मतलब खाली आप जा सकते हैं। वो बंदा गया है तो आपको ना उसे पक्का ना जान से मारना पड़ेगा, आपको उसे ना मौत सजाए मौत देनी पड़ेगी। ये सुनने को ना मतलब ये सारी बातें नहीं, ये अंदर से ये भी सुन रहा है, शायन भी सुन रहा है और समझ जाता है कि हाँ भाई जब मतलब इस दुनिया से मैं दूसरे यूनिवर्स में गया था ना, उस समय का जो टाइम है ना थोड़ा बहुत कम टाइम था, मतलब जैसे मैं यहाँ अंदर आया था वहाँ गया, वहाँ तो भाई मैं 1 महीने रुक के वापस आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उसी समय मतलब उसी टाइम में मैं वापस
वापस आ गया हूँ जिस समय में वहाँ गया था। अगर बाई चांस अगर वहाँ पे 1 महीना रुका और यहाँ पे भी 1 महीना हो जाता तो अंदर आती, अगर मैं ऐसे जान से मार के चल जाती। अच्छा हुआ भाई ये टाइम वगैरह ना सब कुछ मैनेज हो गया, बना आज मेरी पक्का मौत हो जाती। और तभी बाहर से आवाज आती है, जो ग्रुप की लीडर रहती है ना वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। वो अंदर जो भी बंदा घुसा है उसे पक्का सजाए मौत मिलेगी, इससे तो अंदर एंट्री मारने के लिए आ जाती है। ये सारी बातें ना सायन भी सुनता है, सोचता है कि हाँ भाई लगता है ना कोई बंदा आ रहा है। और जिस हिसाब से मैंने बातें सुनी ना ऐसा लगता है जो ग्रुप का लीडर है ना वहीं पे आ रहा है, जो कि असल में एक फीमेल है। तो थोड़ा सा डरने लगता है कि अरे भाई ग्रुप की लीडर है ना यहाँ पे आ रही है और मैंने सुना है इसके अंदर आने का सजाए मौत मिलती है। तो भाई यार ऑफकोर्स मुझे सजाए मौत मिल जाएगी, लेकिन भाई मैं यहाँ से बच के निकलूँ कैसे? ऊपर से वो ग्रुप की लीडर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही रहेगी, तो भाई मैं उसके खिलाफ साथ है ना लड़ भी नहीं सकता, मेरे पास उतनी पावर भी नहीं है। तभी उसका ध्यान जाता है जो मूर्ति टूटा है, मतलब जो मूर्ति फ्रेगमेंट था जिसके जरिए दूसरे यूनिवर्स में गया था वो भाई टूट चुका है। और मूर्ति और किसी का नहीं बल्कि एक इंसेक्टर की थी, मतलब एक ऐसी औरत का था जो पहले इस ग्रुप के लीडर थी। तो उसके दिमाग में आता कि हाँ भाई ये जो मतलब औरत जिसका मूर्ति है ना इसका मैं यूज कर सकता हूँ। और ये मूर्ति ना किसी ऐसे वैसे लीडर का नहीं था, बल्कि जो ग्रुप के सबसे पहले लीडर थी ना यूज का था। तो भाई इसका नाम यूज करके ना मैं मतलब किसी तरीके से यहाँ से बच सकता हूँ। और यहाँ पे इसको याद आता है कि हाँ भाई करंटली जो ग्रुप के लीडर है मैंने सुना वो बीमार है, उसको ना थोड़ी सी ऐसे तकलीफ हो रही है, तो उसको मैंने ठीक करके ना किसी तरीके से मतलब उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है। वो कौन सा प्लान है हमें आगे मालूम चलेगा। और तभी ना यहाँ पे वो छुप जाता है और तभी जो ग्रुप की लीडर रहती है ना वो अंदर एंट्री मारती है। और एंट्री मारने के बाद कहती है कि हाँ साले कौन है, कौन इसके अंदर बिना मेरे परमिशन के आ गया है, जो भी आया है उसको अब सजाए मौत मिलेगी। तब उसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो सबसे पहले ग्रुप के जो लीडर का जो मूर्ति था ना उसे वो भी किसी ने तोड़ दिया है, जिसके बाद से और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कौन है साला, किसने हमारी सबसे पहले ग्रुप के जो लीडर थे उसकी मूर्ति तोड़ी, अब तो मैं उसको पक्का मार के रहूंगी, अपने हाथों से मारूंगी। और तभी ग्रुप का जो लीडर है उसको पीछे से आवाज आती है कहते हुए कौन है, किसने मुझे जगा दिया। इसलिए वो भी पीछे मुड़ के देखती है भाई पीछे कौन है। तो पीछे और कोई नहीं बल्कि शायन रहता है, लेकिन शायन यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जो मूर्ति है ना जो मतलब पहले ग्रुप की जो लीडर की जो मूर्ति है ना उसका आत्मा है ना इसके अंदर आ चुका है। और ये कहता है कि अरे यार मैं शायलून हूँ, मतलब इस ग्रुप की सबसे पहले मैं लीडर हूँ और मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ करंटली ना तुम इस ग्रुप के लीडर हो, लेकिन भाई तुम्हारे अंदर देख के मुझे मालूम चल रहा है तुम्हारा अंदर का जो पावर है ना पूरी तरीके से वीक हो चुका है, पूरी तरीके से वो टूट चुका है। तुम पहले जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रही हो और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इंटरनल मतलब हर बंदे के अंदर है ना लगभग 12 मेरिडियन रहते हैं और तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन 12 में से ना 2 है ना कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। और मैं देख सकता हूँ तुम कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करो, तुम्हारा जो पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग होने के बदले ना वीक हो जा रहा है, तो पूरी तरीके से तुम इंटरनली डैमेज हो। जब तक इंटरनल पावर ठीक नहीं होता ऑफकोर्स तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी। ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर सोचते अरे भाई ये तो वही बंदा है ना जो कि चोरी चुपके से चुपचाप यहाँ पर आ गया था, लेकिन भाई ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, इससे क्या लगता है भाई ऐसी अगर एक्टिंग करेगा तो मैं इसके मतलब जाल में आ जाऊंगी। और मुझे लगा कि हाँ भाई सच में हमारी जो पहली ग्रुप की लीडर थी वो उसके अंदर आत्मा मतलब इसके अंदर आत्मा आ चुकी है, मतलब मुझे इतना पागल समझ के रखा है क्या। लेकिन भाई ये जो भी डिटेल में बता रहा है ना कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मेरा यहाँ चोट लगा है, ये सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन भाई इसको ऐसा कैसे मालूम चला भाई क्या सच में इसके अंदर जो पहली ग्रुप की लीडर थी शायूल वो कहीं वो सच में तो इसके अंदर तो नहीं आ चुकी है, क्योंकि भाई उनको शायद डिटेल में मालूम है, क्योंकि भाई इसके बारे में किसी को भी डिटेल में नहीं मालूम। और तभी यहाँ पे शायन कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा चोट लगा है, लेकिन उससे मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरे पास एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, और फिंगर ऑफ निर्वाणा करता है शायन है ना ग्रुप के लीडर को पागल बनाता है, ऐसा एक्टिंग करता है कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना इस ग्रुप को जो पहले लीडर था ना उसका आत्मा आ चुका है। और आत्मा आने के बाद ऐसा नाटक करता है कि हाँ भाई इसके अंदर आत्मा आ चुकी है और तुम मैं देख सकते हो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगा है, मतलब इंटरनली तुम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो। लेकिन भाई एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, इससे तुम ठीक हो सकती हो। और उस पर मतलब थोड़ा सा टेक्निक भी करता है, मतलब टेक्निक जो ग्रुप के लीडर पे करता है, जिसके बाद ग्रुप के लीडर भी सोचते रहे भाई ये कौन सा टेक्निक है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, इसके बारे में सच में सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। और ऑफकोर्स भाई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सच में मेरे जो ग्रुप के लीडर है ना पुराने ग्रुप के लीडर उनकी आत्मा आ चुकी है, क्योंकि खाली उनको ऐसा कोई टेक्निक मालूम चल सकता है। ये जो बंदा है ना ये खाली इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ऐसे बंदे को भाई ऐसा टेक्निक नहीं आ सकता, मतलब इस बंदे के अंदर सच में ना उनकी आत्मा आ चुकी है। तभी यहाँ पे ना फिर से शायद नाटक करता है, वैसा नाटक करता है कि हाँ अब मैं जा रही हूँ, बस यहाँ पे काम हो चुका है, ये जो लड़का है ना इसकी मदद से तुम्हें ना ये फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देगा। और बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना वो आती है शायन के पास, उसे संभालती है और कहती है माय लेडी प्लीज़ मतलब रुक जाइए, यहाँ से जाइए मत, मेरे जो इंटरनल है ना मतलब इंटरनली जो भी डैमेज है प्लीज़ ठीक करके जाइए। लेकिन यहाँ पे वो असल में तो नाटक कर रहा था, उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई है और इस यहाँ पे बेहोश होकर नाटक करता है। मन ही मन सोचते कि हाँ भाई फाइनली जो मेरा लेवल था ना वो थोड़ा सा अप हुआ था, सेकंड लेवल पे गया था, जिसके बाद है ना मैं किसी को बंदे को देख के ना बता सकता हूँ कि बंदे को कितना चोट लगा है, कहाँ कहाँ चोट लगा, इंटरनल डैमेज या फिर एक्सटर्नल डैमेज है, जिसके कारण मैंने इसको बताया कि हाँ भाई तुझे ऐसा ऐसा चोट लगा था। क्योंकि इस चोट के बारे में ना पूरे शहर में ना किसी को नहीं मालूम, लेकिन भाई मैंने अपने टेक्निक कारण मुझे मालूम चला और मैंने इसको बताया, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ भाई मेरे अंदर सच में आत्मा आई है, वरना ये मुझ पर यकीन ही नहीं करती। इसको तो उठने का नाटक करता, वैसा नाटक करते कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन है मेरे सामने। तभी देखते कि हाँ सामने ग्रुप लीडर है, इसलिए उससे दूर जाता है, कहते अरे कौन है यार तुम, प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। और तभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना शायन से कहते देखो जब तुम इसके अंदर आए थे ना तुम्हें क्या क्या दिखाओ, मुझे अच्छे से डिटेल में बताओ। ये सोने वाला शायन बोलता मुझे अच्छे से कुछ याद तो नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादातर याद है मैं इसके बाहर था, उस समय एक आदमी आया, उसने मेरे छाती पे मुक्का मारा, जिसके बाद से ना मैं फेंका के सीधे इसके अंदर आ गया और इसके अंदर आने के बाद मेरे सिर पे चोट लगा और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे होश आई, तभी ना आधे में होश में था आधा बेहोश था। तभी मुझे किसी की औरत की आवाज़
आवाज आई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये जो ग्रुप के लीडर है ना, मैं तुझे एक टेक्निक बता रहा हूँ, फिंगर ऑफ वाजाइना करके कुछ, कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ना वो टेक्निक यूज करके उसे ठीक कर देना। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर बोलते नहीं फिंगर ऑफ वाजाइना नहीं, फिंगर ऑफ निर्वाणा। तो ये सुनने बाद चायन कहते कि हाँ हाँ फिंगर ऑफ निर्वाणा, उसने यही कहा था, यही टेक्निक के बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ ये टेक्निक यूज करके ना मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा था कि भाई जो ग्रुप लीडर है ना, ग्रुप लीडर पे ये करना ताकि जो ग्रुप लीडर है तुम्हें सजा ना दे, क्योंकि भाई इसके अंदर घुसने का सजा रहता है, सजाए मौत मिलती है। तो ग्रुप लीडर पे यूज करो और ग्रुप के लीडर को बोलो कि हाँ भाई मैंने आप पे ये उसके तो मुझे सजा ना दे, ऐसे मुझे उस औरत ने कहा था। एक सेकंड, कहीं आप ही तो ग्रुप के लीडर तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना खाली ग्रुप के लीडर को आना अलाउड है और आप यहाँ पर आई हो, मतलब आप शायद ग्रुप के लीडर रहोगे। तो यह सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ मैं ही ग्रुप के लीडर हूँ। इसका तो बंदा बोलता है, मतलब इसका शायन बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है, जो फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक है ना मैं आप पे यूज करके देखता हूँ, शायद ये आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो वो उसके पीठ पे ना ऐसा उंगली करता है और उसको ठीक करने लगता है। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, इस औरत को मुझे मनाना है, किसी तरीके से इसको पक्का विश्वास दिलाना कि हाँ भाई शायान के अंदर, मतलब मेरे अंदर सच में आत्मा आई थी, उसने मुझे एक टेक्निक दे के गया है जिसके टेक्निक के जरिए मैं इसे ठीक कर सकूं, ताकि मुझे सजा न दे, कम से कम मुझे सजाए मौत ना दे और इस दुनिया में मैं जिंदा रह पाऊं। और जैसे शायान अपना टेक्निक यूज करते हैं ग्रुप के लीडर पे, यहाँ पे ग्रुप के लीडर भी नोटिस करते कि हाँ जो मेरा इंटरनल चोट था ना वो धीरे धीरे ठीक हुआ जा रहा है, सच में जो भी पावर वगैरह मैंने खोया था ना वो धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक ना, इसको मैंने ऐसे करने को बोला तो धीरे धीरे चल के ना जो मेरा मरीडियन था ना 12 मरीडियन से जो 2 डैमेज हो चुका है वो उसको भी ठीक करा सकती हूँ। मतलब सच में ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, इसके अंदर सच में ना आत्मा आई थी। और जब बात कर रहा था ना वो बंदा ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि सच में इसके अंदर वो आत्मा आई थी। मतलब यार मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, धीरे धीरे मेरी भी अब ठीक होगा। तभी उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद है ना शायन रुक जाता है कि अरे बाप रे क्या हुआ, इनके मुंह से खून कैसे निकल रहा है। तो वो बताते देखो तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, ये जो खून है ना ये सब मतलब बेकार खून था जो मेरे शरीर के अंदर जमा था, जो कि मैंने अपने ना खून के जरिए मतलब उल्टी के जरिए निकाल दिया है। तुम रोको मत, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तो अपना काम कंटिन्यू करता है और यहाँ पे ये खुश है कि हाँ चलो फाइनली कोई ऐसा टेक्निक मतलब बंदा कर रहा है जिसके बाद से जो मेरा इंटरनल है ना पावर जो डैमेज हुआ है वो ठीक हो रहा है। सच में मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, कुछ ही दिनों में पहले तरीके से ना अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। तभी जो शायन रहता है ना वो रुक जाता है। तो ग्रुप लीडर बोलते रहे क्या हुआ, मैंने तुमसे मना किया था ना कि रुकना मत, चुपचाप अपना काम कंटिन्यू करो। तो ये सुनिए शायन बोलते कि हाँ मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन जो स्किल है ना जो औरत ने मुझे सिखाया है ये सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। और जो यंग स्टेबिलाइजेशन का जो स्किल था ना मेरे पास जो पहले से था उसने मुझे बहुत कम एनर्जी दिया था, उतना एनर्जी मेरे लिए काफ़ी नहीं है इस परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। यंग स्टेबिलाइजेशन उससे प्रैक्टिस करके उससे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शायद थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और मनी मत सोचते कि नहीं भाई मेरे अंदर अभी भी ढेर सारी एनर्जी है, मैं इस पर ना अपनी मैजिक करके ना इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन भाई अगर मैंने इसे अभी पूरी तरीके से ठीक कर दिया तो भाई ऑफकोर्स ये मुझे जान से मार डालेगी, इसलिए भाई अभी ठीक नहीं करूँगा, इसको लालच दूंगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये टेक्निक है, इसके जरिए मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, तभी मुझे जान की सजा ना देगी और मुझे मतलब सही सलामत छोड़ देगी। यहाँ पे ना वो ग्रुप के लीडर भी सोचते कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना इस बंदे का सच में अंदर डिवाइन पावर कमाल का है, लेकिन इसने कभी भी कोई भी स्किल कोई भी टेक्निक नहीं सीखा जिसके कारण इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। और मुझे मालूम जो क्वीन है ना ये क्वीन के असर में ना कल्टीवेशन वेसल है। कल्टीवेशन वेसल गाइस एक ऐसे बंदे को या बंदी को कहा जाता है ना जिसका लोगों ने यूज करके सेक्स वगैरह उसके साथ करके ना अपना पावर उसका पावर है मतलब अपने अंदर लेते हैं। और हमें मालूम है जो क्वीन है ना सेम यूज शायान का करती है। तो ग्रुप के लीडर के दिमाग में भी आता है हाँ भाई ये तो नॉर्मल खाली कल्टीवेशन वेसल है, इसके अंदर कहाँ से उतना एनर्जी आएगा। अगर भाई लेकिन अगर मतलब इस समय ना इसको मैं बाहर लेके गई तो बाहर वाले लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है ये मतलब चोरी चुप के अंदर घुसा इसलिए मैं सजाए मौत दीजिए। लेकिन अगर मैंने इसको सजाए मौत दे दी तो ये टेक्निक मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा और मेरा जो इंटरनल डैमेज है ना वो ठीक नहीं हो पाएगा। तभी सोचते कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को जान से बचाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो खून था ना जो उसके मुंह से बाहर उसने निकाला था वो खून को मतलब उठाती है अपने मैजिक से और सीधे जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना शायान का उसकी तरफ फेंक देती है। जो देखे मतलब ना शायान बोलता है क्या हुआ आपको, अब अपना खून है ना मेरी तरफ क्यों फेंक रही है और ये कहाँ पे फेंक रही है, यहाँ पे कौन खून फेंकता है। ये सुनने में तो ग्रुप लीडर बोलते देखे तू चोरी चुपके से यहाँ पे घुसा आया है और यहाँ पे ग्रुप का लीडर का आना अलाउड है, मतलब तूने क्राइम किया है जिसकी सजाए मौत रहती है। जिस बात पे तुझे सजा मिलेगा लेकिन डर मत तुझे सजाए मौत नहीं मिलेगा लेकिन छोटा मोटा सजा मिलेगा। और जो खून में तेरे ऊपर डाला है ना वो खून को हटाने की कोशिश मत करना, वो खून रहेगा ना तभी जाकर तू जिंदा बचेगा। ये सब सुनने वाला ना शायन को समझ नहीं आता है भाई ऐसे कैसे भाई मेरे ऊपर खून है तो भाई इसमें मतलब मैं कैसे बचूंगा। इसका जो श्रृंग का गेट है ना वो खोलते हैं और जो ग्रुप का लीडर है ना वो बाहर आती है और जैसे बाहर आती है जो क्वीन है ना सीधे जाती है ग्रुप लीडर के पास, उनसे कहते हैं हाँ क्या हुआ, मेरे जो पति था ना शायन इसके अंदर गया तो वो ठीक है ना मतलब आपने उसके साथ क्या किया। और तभी पीछे से जो गाड़ियां रहता है ना वो कहता है कि अरे हाँ हाँ क्या हुआ, वो बंदा गया था आप उसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, कोई भी बंदा अगर बाहर का बंदा ना घुसा तो उसको सजाए मौत मिलेगी, इसलिए ना सजाए मौत मैं खुद दूंगा, मैं खुद अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। ये सुने तो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो बंदा एक नंबर कमीना हरामी है, बिना बोले मतलब ऐसे चोरी चुपके से अंदर घुसा जो कि सच में ना माफ करने के काबिल नहीं है। इस बात के लिए मैंने उसको सजा दे दी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद क्यों बोलते क्या सजा दे दिया आपने, क्या सजा दिया, क्या आपने उसे जान से मार दिया क्या। ये सुनने बाद ग्रुप लीडर बोले अरे नहीं यार मैंने जान से नहीं मारा, बस मैंने सजा दिया है। और वो क्या सजा है ना वो खुद मालूम चलेगा जब वो खुद बाहर आएगा। इसके वजह शाया है ना वो अपना मुंह ऐसा लटका हुए बाहर आता और कहते ग्रुप लीडर आपको बहुत 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 शुक्रिया आपने मेरी जान बख्श दी। लेकिन जैसे बाहर आता है वो जहाँ प्राइवेट पार्ट के पास उसने खून डाला था वहीं पर उसने ना हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ऐसा नाटक
नाटक करे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जो देखने वाले ना क्वीन के दिमाग में आता एक सेकंड भाई कहीं ग्रुप लीडर ने इसे सजा के तौर पे इसका जो हथौड़ा था मतलब इसका जो मतलब पकौड़ा था या फिर इसका जो लिंग था मतलब उसका जो प्राइवेट पार्ट था कहीं उन्होंने ये तो नहीं काट दिया। अगर ऐसी बात है तो जो भी बच्ची कुछ इसके अंदर डिवाइन एनर्जी हो तो अब मैं ले ही नहीं पाऊंगी यार, इसमें तो मेरा भी नुकसान हो गया। और तभी जो गार्डियन रहता है वो कहता है कि हाँ ग्रुप लीडर ने तुम्हारे साथ सही किया, अच्छा वो उन्होंने तुम्हारा ना हथौड़ा काट दिया, अब कोई बात नहीं उन्होंने हथौड़ा काट दिया और मैं तेरा गला काटूंगा अपने हाथों से। ये सुने ग्रुप लीडर बोलते देखो यार रुक जाओ, मैंने पहले मना किया कि हाँ मैंने उसको सजा दे दिया, तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सजा था मैंने दे दिया अपने हाथों से, बस इसकी सजा यही रहेगी, इसके अलावा इसे और कोई सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते कि देखो जो मेरी पुरानी नौकरानी थी ना उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए मुझे एक दूसरे नौकर की जरूरत थी, तो अब ये मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, इसको मतलब शायान को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, अब से ये मेरा नया नौकर रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो ग्रुप लीडर है उसके घर पे, जहाँ पे अब शायान भी आ चुका है, वो भी अपना कपड़ा वगैरह चेंज करता है और सोचता है कि हाँ भाई अभी मेरे दिमाग में आया भाई, इसलिए उन्होंने ना मेरे कपड़ों पे मेरे प्राइवेट के पास मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट के पास है ना उन्होंने खून वगैरह फेंका था, ये सब करने के लिए मतलब मुझे एक ऐसे बंदे का नाटक करना है जिसके पास है ना उनका हथौड़ा है ही नहीं। मतलब इस समय ना मैं एक यूंच बन चुका हूँ। यूंच गाइस चाइना में ना एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जिसके पास है ना उसका प्राइवेट पार्ट नहीं रहता। मेनली यानी बहुत पहले हुआ करता था, राजा महाराजा के टाइम पे चाइना में हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे मेल लोग रहते थे उनका प्राइवेट पार्ट काट के ना उनको जो क्यून वगैरह जो महारानी लोग या फिर जो औरत लोग रहते थे ना उनके पास काम करने के लिए भेजा जाता था, ताकि अगर बाई चांस ये जो लड़का है इसका दिमाग में कोई गंदी गंदी चीज़ आए तो ये गंदी चीज़ ना किसी के साथ ना कर पाए, जिसका ना जानबूझ के ऐसा मतलब उनका काट दिया जाता था। यहाँ पे शायान भी सोचता कि हाँ भाई चलो मेरा कटा नहीं है, मुझे खाली नाटक करना है कि हाँ भाई मेरे पास नहीं है, मेरा कट चुका है और फिलहाल अगर मुझे ग्रुप का लीडर है ना उनका यूंच बनकर मुझे रहना है। और उसी दिन से ना शायान है ना ग्रुप का लीडर के घर में रहने लगता है, रोज ना एक स्पेसिफिक टाइम पर है ना जाता है ग्रुप का लीडर के पास और अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक यूज करके ना उस पर मतलब ये हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल पावर हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार में कभी भी नहीं करता क्योंकि भाई अगर एक बार में कर दिया तो फिर से ये यूजलेस बन जाएगा और इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगी। और उसी उसके बाद से मतलब रोज रोज उसका ऐसा ठीक करता है, जिसके बाद से ना धीरे धीरे चल गया ना उसको भी जो ग्रुप लीडर है ना उसके बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिलता है जो ग्रुप का लीडर है ना उसे रोमांस का जो नॉवल है ना उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है, और प्लस है ना जो मतलब स्पेशली जो रोमांटिक रहता है उसमें भाई किसी कोई मर जाता है, किसी को बुरा लगता है, किसी का दिल टूटता है ना तभी उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ये भी रोने लगती है। जो जानने के बाद ये भी सदमे में जाता है, सोचता भाई सच में मतलब ये ग्रुप का लीडर है, कोई छोटी मोटी ग्रुप का लीडर नहीं, मतलब ऐसी ग्रुप लीडर जिसमें सबके सब बुरे लोग हैं और इसके पास भी कमाल कमाल की बुरी बुरी बहुत सारी खतरनाक टेक्निक है, और भाई इस हिसाब से हरकतें करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब भाई ये रोती है नॉवल पढ़ के, भाई सच में ऐसा होता है क्या भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी भी रोती है। इसके बाद सीनियर होता है कुछ दिन बाद शायान पे, और शायान अभी भी खुश है कि हाँ भाई दुनिया भर को मालूम है कि भाई मेरा वो मदाब नहीं है, अब कट चुका है, लेकिन असल में मेरे पास है, दुनिया को लगता है कि हाँ मेरे पास नहीं है, तो भी जो मेरा चेहरा है वो हैंडसम चेहरा ये तो अभी भी बरकरार है, भाई मेरा चेहरा नहीं खत्म हुआ है, मेरा चेहरा पहले जैसा हैंडसम है और पहले जैसा लड़की है ना अभी भी मेरे पे दीवानी है, और सच में जो लड़की है ना वो अभी भी दीवानी है, और वो भी बात कर देगी अरे बाप रे कितना हैंडसम है, कितना कमाल का लड़का है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मजे करना है। और लेकिन तो भी बात नहीं, क्या हुआ उसके पास कोई भी चीज़ नहीं हुआ तो भी भाई मुझे उसके साथ रहना यार, सच में कमाल का हैंडसम लड़का है। तो दूसरे ग्रुप के लड़के बोलते अरे साले तेरा दिमाग पगला गया क्या, तुम लोग सच में तुम्हारा दिमाग पगला गया है, अब वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, उसके पास वो चीज़ ही नहीं है, अगर तुम्हें मन करे कि हाँ भाई उसके साथ मजे करना है, उसके साथ मुझे सोना है, तो उसके पास उसका वो आइटम ही नहीं है, तो भाई वो तुम्हें मजे कैसे देगा। और फिलहाल वो एक यूंच बन चुका है जो कि हमारे ग्रुप का जो लीडर है उसका यूंच बन चुका है, मतलब तुम सोच रहे हो कि हाँ उसके साथ मजे करूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, तो तुम्हें कुछ भी वो मजा नहीं दे पाएगा। लेकिन सुनने का सारे औरतों को गुस्सा आता है, वो सारे आदमियों पर चिल्लाते हो, कहते क्या हुआ वो यूंच बन चुका है, क्या हुआ उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है, लेकिन वो तो भी ना तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और अभी भी मुझे चाहिए अगर उसके पास वो सब नहीं है। तो ये सुना दूसरे लड़के बोलते कि हाँ वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, तुम लोग तो भाई कहीं से सुअर जैसे दिखते हो, वो कितना कमाल का दिखता है, कितना हैंडसम वो दिखता है। और तभी जो शायान है एक लड़की के पास आता है, अपने हाथ में एक फूल लिया रहता है, उस लड़की के बालों में लगाता है, कहते देखो यार लड़की तुम कितनी सुंदर हो, और जो मेरे पास ये फूल है ना ये उससे भी सुंदर है, मतलब तुम्हारी जितनी ये सुंदर है, एक सुंदर चीज को ना दूसरी सुंदर चीज के पास ही रहना चाहिए, ये फूल है तुम भी सुंदर हो, तुम दोनों का साथ में रहना चाहिए, इसलिए लाके मैं तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज इसका ख्याल रखना और कभी भी सुंदर चीज से दूर मत होना, मेरी सुंदर प्रिय लड़की। और ये सुनते ही ना वहाँ मतलब ये बोलते वहाँ से चल जाता है, ये सारी बात सुनते जो बाकी लड़के ना वो लोग भी खुश कह रहे बाकी इतना रोमांटिक बातें करके कि यार मुझे भी काश ये मेरे पास आता है, ये मुझे भी फूल देता। और जो बाकी लड़के ना देख के बहुत ज़्यादा जलते, कि बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा जलते और बात करते कि यार साले ऐसे कैसे भाई, उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है तो भी सारे लड़के उसके पीछे पागल है, हमारे पास है तो भी साला हमारे पीछे कोई आता ही नहीं है, और ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं शायान पे। और यहाँ शायान को भर भर के ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं, और इसके स्टार्टिंग से यही प्लान था कि हाँ भाई लड़कों की जाकर जानबूझ के तारीफ करूँगा ताकि सारे लड़कों के जले और मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, और इसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने भी लगते हैं शायान से, जो कि अपना फिंगर ऑफ निर्वाण का जो स्किल है ना उसको अपडेट करके ना लेवल 3 पे पहुंचाने की कोशिश करता है। और इस बार रहने इसके पास लगभग 100 पॉइंट आ जाते हैं, 100 ओरिजिन पॉइंट मिल चुके थे, और इसे अपडेट करने की कोशिश करते तब मालूम चलता है कि नहीं भाई 100 से भी और चाहिए तब जाके इसे अपडेट कर पाएगा, जिसके बाद इसका दिमाग और खराब करे, बाप रे और कितना चाहिए यार, पहले मुझे लगा 15 की जरूरत पड़ेगी, तब मालूम चला नहीं भाई 15 नहीं और चाहिए, तो मैं 25 से ट्राई मारा, 25 से भी नहीं होता, इसमें हमने 100 से ट्राई मारा, भाई इसे 100 से भी नहीं हो रहा, भाई कितना चाहिए भाई, इतना मैं कहाँ से लाऊंगा, क्यों भाई इस जो इन दिनों में ना मैंने बहुत बंदों के ले लिए, बहुत बंदे को परेशान किया, और सारे लड़कों को भी मालूम चलो कि हाँ भाई मैं हैंडसम हूँ, मेरे पीछे लड़कियाँ पागल है, तब उनके द्वारा ना मुझे बहुत बोले तो बहुत कम ओरिजिनल पॉइंट
मिलते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो भाई कैसे भाई 100 से ज़्यादा और मैं कहाँ से ओरिजिनल पॉइंट लाऊंगा। ऊपर से जो मेन लड़की जिससे मुझे बदला लेना है, क्यों अरे भाई वो 9वें स्टेज पे पहुंच चुकी है पोस्ट सिलेक्शन के और मैं अभी पहले पर हूँ, उससे मुझे बदला लेना तो भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये जो स्किल है भाई बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। लेवल 3 पे जाने के लिए 100 चाहिए, उस 4 के पे जाने के पता नहीं भाई कितना चाहिए रहेगा। अब भाई कहाँ से मैं ओरिजिनल पॉइंट लाऊँ, तब उसका दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ भाई ये टेक्निक यूज़ करके मैं ओरिजिनल पॉइंट कमा सकता हूँ। और फिर सीन शिप होता है लगभग 2 हफ्ते बाद, जहाँ पे जो शायन है ना अपना पूरा रूप वगैरह चेंज करके अपने चेहरे पे मास्क लगा के ना अपने ग्रुप के ना किसी एक बंदे के पास आता है। और जैसे उसके पास आता है ना वो बंदा शायन से कहता है कि अरे हाँ यार सुना है, मैंने सुना है तुम्हारे पास है ना एक कमाल की अश्लील बुक है, तो ये सच में क्या होता है ना कमाल का है। ये सुने शायन कहते हैं कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, इतना ज़्यादा कमाल का ना कि हमारे ग्रुप के बंदे जिसने ये बुक पढ़ा है ना बिना झटकाए ना सो ही नहीं सकते। मतलब इसे पढ़ने के बाद ना दिन में 4-5 बार तो अपना बाही देते होंगे। ये सुना तो बंदा भी खुश गया, सच में क्या सच में ये बुक इतना अश्लील है कि इसे पढ़ने में सच में इतना मजा आएगा। ये सुनने के बाद ना कहता है कि हाँ भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मतलब शायन कहते हैं कि हाँ भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये तुम्हें बहुत मजा देगा, सच में तुम्हारा पूरा अंदर से पूरा चैन सुख सब निकाल लेगा। मतलब सच में पूरा अंदर से तुम्हें सेटिस्फाइड करेगा, इतना कमाल का ये बुक है। और इस बुक के तुम स्टार्टिंग के 3-4 पेज पढ़ोगे ना तभी तुम्हारा बह जाएगा, इतना कमाल का है। और फिर बेचने लगता है बुक निकाल के कि हाँ भाई ले पैसे दे, तो सामने वाला बंदा ना पैसे पूछता कि हाँ भाई कितने का हुआ, तो ये सुनने वाला शायन बता रहा है ना 50 चांदी के सिक्के लगेंगे। हाँ चांदी के सिक्के में हो जाएंगे लगभग 50 देना पड़ेगा। ये सुने तो बंदा बोले क्या भाई 50 चांदी का सिक्के, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन कोई बात नहीं यार जिस हिसाब से तू बता रहा है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, तो भाई मैं 50 चांदी है क्या 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। वो बुक लेके चल जाता है, बाकी सारे अपने बंदों के साथ ना पढ़ने लगता है। और उस बुक का नाम रहता है क्वीन शाइनिंग द यंग मेडन। और उसमें और कुछ नहीं बल्कि जो क्वीन शाइनिंग है उसके बारे में लिखा था कि कैसे अपने कल्टीवेशन वेसल के साथ मतलब एक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ है ना सेक्स करके उसका डिवाइन पावर है ना अपने अंदर लेती है। वही लिखा था कि हाँ भाई कैसे कैसे करती है, कैसा टेक्निक यूज़ करती है, उसका मतलब कमर का साइज़ क्या है, उसके कहाँ कहाँ पे तिल है, उसका बड़ा कितना है, उसका छोटा है, ये सब पूरा लिखा था। जो पढ़ने वाले ना सच में सारे ठर के लौंडे के मुंह से पॉइंट अपकने लगते कि हाँ भाई क्या सच में कमाल का भाई, सच में भाई ये कीमत भाई ये तो महंगा भी है तो भी भाई चलता भाई 50 के मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा कम है, ये तो 50 सोने के सिक्के को होने चाहिए। सबको बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत बोलते बहुत ज़्यादा मजा। और ये बुक है ना उसके पास भी पहुँच जाता है, मतलब क्यों उनके पास भी पहुँच जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बुक फेंक देती है। जो देखना तो उसकी नौकरानी बोल रहे क्या हुआ अब इस बुक पे क्यों गुस्सा नहीं कर रहे, तो वो भी बुक मतलब खोल कर देखती है और वो भी पूरा मतलब शर्मा जाते हो, कहते रहे ऐसे कैसे भाई, ये कौन बंदा है, कौन आपके बारे में इतनी अश्लील चीज़ें छाप रहा है। ये सुनने के बाद है ना दम जो क्वीन है वो गुस्से में बोलते मुझे मालूम है ये और कोई नहीं बल्कि वो जो है ना शायन, ये पक्का वही कर रहा है। इसमें ये भी लिखा है जो है ना मेरे कमर के पास एक तिल है और ये खाली उसी को मालूम है, और पूरे जिंदगी में मेरा खाली एक ही कल्टीवेशन वेसल था, मतलब एक ही लड़के के साथ मैं सोई हूँ और ये और कोई नहीं बल्कि शायन था। तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये बुक और किसी ने नहीं बल्कि शायन ने ही छापा है। ये सब कुछ सब है ना उसने लिखा है मेरा नाम बदनाम करने के लिए। कितनी गंदी गंदी चीज़ें उसने मेरे बारे में यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे जो शायन रहता है ना उसको ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं और किसी के नहीं बल्कि क्वीन की तरफ से। यहाँ पे खुश है कि हाँ चलो फानी जो बुक है ना वो क्वीन के पास भी जा चुका है। जैसे उसने बुक पढ़ा उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट मिल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मुझे इतना ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिला था, 2 हफ्तों से मैं नल्ला बैठा था, एक भी ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिला, लेकिन 2 हफ्ते तक मैंने मेहनत की, इतनी कमाल की मैंने बुक छापी और ये बुक सच में बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे उसके द्वारा नहीं बल्कि दूसरे द्वारा भी जो लोग बुक पढ़ रहे ना उनके द्वारा भी मुझे ढेर सारे ना ओरिजिनल पॉइंट मुझे मिल रहे। वो लोग मतलब मेरी तारीफ करे जिनके द्वारा मुझे उसके लिए मिल रहा है, और जो क्यों ना मुझ पर गुस्सा किया जा रही है उसका जो गुस्सा है ना सच में बहुत ज़्यादा तेज है, जिसके कारण मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मुझे ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है। और तभी शायन नोटिस करता है ना इसको ना और एक दूसरी औरत द्वारा जिसका नाम है ना यू होंग यान नाम है, उसके द्वारा इसको ना ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है, लेकिन वो इस पर गुस्सा नहीं करके बल्कि है ना इसकी तारीफ करे कि हाँ भाई तुमने कमाल का बुक छापा है इसलिए इसको मिल रहा है। तो इसके दिमाग में तो भाई ये कौन सी औरत है जिसको ना मेरा बुक इतना पसंद आया कि मेरी इतनी तारीफ की जा रही है, तो इसके द्वारा मुझे सच में ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट मिला है। और सिर्फ इस औरत द्वारा नहीं बल्कि और भी दूसरी मुझे औरत द्वारा है ना काफ़ी सारे ओरिजिनल पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब औरत लोग भी पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हाँ भाई अश्लील है, उनको ये अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई उसमें जो बंदा है ना वो मैंने अपने बारे में भी लिखा, लेकिन मैंने अपना नाम लिखा है, जो क्यों ना खाली मैंने उसका नाम लिखा है और उसका जो कल्टीवेशन ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तो लोग मेरे बारे में सोच के खुश हो रहे कि हाँ भाई वो जो बंदा ना सच में वो बंदा भी कमाल का है। मतलब भाई मानना पड़ेगा कि मैं कमाल का हूँ, मतलब मैंने अपना नाम भी रिवील नहीं किया, खाली ना बुक के अंदर खाली मेंशन किया गया कि एक बंदा था और बंदा मैं ही था, मतलब उसके द्वारा भी मतलब लोगों को मतलब मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। जिन्होंने मुझे देखा नहीं है खाली पढ़ा कि हाँ भाई एक बंदा है तो भी भाई लोग मुझे पसंद करे भाई, तो सच में मैं बहुत ज़्यादा कमाल का हूँ। और सोचता कि हाँ भाई ये तो पहला चैप्टर था, इसके बाद है सेकंड चैप्टर है ना मुझे वो भी बनाना है। फिलहाल जो पहला चैप्टर ना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो इसी बीच में अगर मैं सेकंड चैप्टर भी रिलीज करूँगा तो लोग पागल हो गए ना सेकंड चैप्टर भी पढ़ने जाएंगे और उसके बाद ढेर सारे मुझे और भी पॉइंट मिलेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी ये काम मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिप होता है कुछ दिन बाद, और जो शायन है ना वो पहुंच जाता है ग्रुप लीडर का जो कमरा है ना उसमें, वही ऑफकोर्स फिंगर ऑफ निर्वाणा उस पर यूज़ करने के लिए, लेकिन जैसे उसके पास यूज़ करने जाता है ना वो मना करते हो, कहते कि नहीं अभी मत यूज़ करो, थोड़ी देर बाद यूज़ करो क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे तैयार होकर आना है। ये सुनने शायन बोलता छठे के आप यहाँ पे तैयार हुई है, मैं बाहर जाता हूँ 2 मिनट बाद में आ जाऊँगा। तो ये सुनने देना लीडर बोलते नहीं हो चुका, मतलब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। ये सुनने वाला शायन बोलता छठे के, लेकिन उसके दिमाग में आता भाई इसने क्या तैयार किया, भाई इसमें मतलब इसमें तैयार किया हुआ 2 सेकंड में अचानक से तैयार हो गई, उसके बाद अपना काम चालू कर देता
है, फिर से मतलब अपना उंगली करता है फिंगर ऑफ निर्वाणा और उसको ठीक करने की वही कोशिश करता है, तो ऑफकोर्स वो ठीक हो रही है हमेशा की तरह। और लगभग आधे घंटे तक ऐसा करता है। उसके बाद जो मतलब ग्रुप का लीडर है उसे मना करते हो, कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने मतलब तुम्हें जितना करना था तुमने कर दिया, इसके बाद है ना मैं खुद से अपना मेडिटेशन करूंगी और जो भी चोट वगैरह है ना मैं अपना खुद ठीक करूंगी। अरे भाई इसको क्या हो गया, हमेशा रोज वह 1 घंटा करवाती थी, लेकिन आज आधे घंटे बाद है ना इसने खुद कहा कि बस कर दो, मतलब रहने दो, आज बाकी का मैं खुद करूंगी, कोई बात नहीं करो यार, लेकिन भाई मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे और भी टाइम पास कुछ करना है यार। तभी देखते कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ना यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़े, स्पेशली आपके सब है ना नॉवल से, रोमांस का नॉवल, तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ऑफकोर्स मुझे मालूम है उनको नॉवल पढ़ना पसंद है, तो चाहता हूँ भाई 1-2 नॉवल मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं चाहता एक बुक निकालता है। लेकिन जैसे बुक निकालता है ना पीछे से आवाज आती है ग्रुप लीडर के, देख साले तू वो गलत कर रहा है, तो बिना मेरी परमिशन के मेरे बुक को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए चुपचाप बुक को रख दे। तो भी थोड़ा सा डर जाता है, बुक रख देता हूँ, कहते कि अरे हाँ हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बुक को हाथ लगाया, प्लीज मुझे सजा मत दीजिएगा। उसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना वो शायान से कहते हैं अच्छा ठीक है, आज का तुम्हारा काम हो चुका है, आगे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर इसके बाद कल आ जाना, आज तुम जाके आराम कर सकते हो। तो ये सुनने वाले ना शायान बोलता अच्छा ठीक है, और जाने को तैयार हो जाता है। उसके मन में ना खुश है कि हाँ भाई चलो फाइनली आज मतलब पहले मैं मुक्त हो चुका हूँ, मेरे पास और भी टाइम हो चुका है, इसलिए जाऊंगा आराम से, जो बुक है ना बुक का जो सेकंड चैप्टर है ना मैं पूरा कर लूंगा। इसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना ये कहते देखो मैंने सुना है ना आसपास है एक बहुत बुक कुछ दिन से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और उस बुक के अंदर और कुछ नहीं बल्कि जो क्यून शायनशिन है ना अपने ग्रुप के जो मेंबर है उसके प्लस उसके कल्टीवेशन वेसल के बारे में ना कमाल की कहानी लिखा हुआ कि कैसे उन्होंने रात गुजारी, ऐसा वैसा बहुत सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी डर्टी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। और उसका जो राइटर है ना उसने राइटर ने अपना नाम बताया है ब्लू जोकर है, मतलब वो बंदा कौन है वो किसी को नहीं मालूम। तो एक सेकंड भाई उसका जो राइटर है ब्लू जोकर कहीं तुम ही तो नहीं हो? तो ये सुने होते ना शायद नाटक है, तो कहते क्या आपको लगता है वो मैं हूँ? नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा अश्लील बुक है। आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई मैं अश्लील बुक लिखता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुला मारा साठी भरोसा नहीं का? ये सुने लीडर बोलते कि हाँ हाँ वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन भाई जो बुक है ना मालूम है उसके खाली सेक्स सीन वगैरह है, वो बहुत फालतू है, किसी काम का नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसके अलावा ना उसके अंदर जो राइटिंग वगैरह ना बाकी जो लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत कमाल का है कि कोई भी बंदा पढ़ेगा ना तो उसको पढ़ने का मन करता रहेगा। और प्लस ना मुझे याद है 71 पेज नंबर पे ना 14 पैराग्राफ था, हाँ उसके अंदर क्या लाइन लिखी थी एकदम मजा आ गया। नहीं नहीं, लेकिन मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, वो गंदी बुक में कैसे पढ़ सकूंगी? बस मैंने आसपास के लोगों ने ना वो बात करते हुए सुनी, ऐसे में बुक पढ़ने नहीं गई हूँ। ये सुनने में ना शायन सोचता एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो ग्रुप लीडर है मुझे झूठ बोल रही है, मुझे मतलब लगा ऐसा गिरा है ना इन्होंने सारा का सारा पूरा का पूरा मेरा बुक पढ़ा, लेकिन ऐसा नाटक करे कि नहीं मैंने बुक नहीं पढ़ा है कि वो बुक गंदी है, तो भाई मैं गंदी बुक कैसे पढ़ूँ? और मुझे याद आया ना मुझे ना एक औरत द्वारा नेगेटिव पॉइंट मिले थे, उसका नाम था यू होंगियान, और मुझे याद है जो ग्रुप के लीडर है ना इनका सरनेम भी यू है। तो एक सेकंड भाई वो जो औरत थी और को नहीं बल्कि शायद अपनी ग्रुप के लीडर थी, इनके द्वारा मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले थे, मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिले थे, और उसमें जो ओरिजिनल पॉइंट मिला था ना वो मेरी तारीफ करते हुए भी थी। मतलब जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है ना कि जो इनको है ना मेरा बुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन नाटक करे कि नहीं यार मैंने तुम्हारा बुक ही नहीं पढ़ा, मतलब मैंने बुक ही ऐसा नहीं पढ़ा, अश्लील बुक है, मैं अश्लील बुक नहीं पढ़ती। इसके वजह ग्रुप लीडर है शायन से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम उसके राइटर नहीं हो तो अच्छी बात है, तुम्हें उसका राइटर होना भी नहीं चाहिए था, अगर तुम उसका राइटर रहते तो मुझे तुम्हें सजा देना पड़ता है, क्योंकि उस बुक के अंदर ना क्यों के बारे में लिखा है, और क्यों मेरी स्टूडेंट है, और क्यों के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखी थी, तो मतलब जिस बंदे ने ये सब लिखा ना तो ऑफकोर्स मुझे उसका सजा देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा वो तुम नहीं है, उन्हें मैं तुम्हारा जान निकाल लेती, अब फिलहाल तुम्हारा काम यहाँ पे हो चुका है, इससे तुम वहाँ से जा सकते हो, बुक का सेकंड चैप्टर आई मीन जाने के बाद तुम बुक की पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। ये सुने देना शायन बोलते अच्छा ठीक है, उसके मन में रहता है कि अरे अरे अभी इसने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं जाके अपना बुक लिख सकता हूँ, मतलब मैं कन्फर्म हो चुका हूँ ये मेरा बुक पढ़ रही है और इसको मेरा बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये चाहते हैं जो सेकंड चैप्टर है जल्दी से जल्दी जाके मैं लिखूँ, इसलिए आज ये जल्दी मुझे छुट्टी दे रही है। मतलब सच में आप महान हो लीडर, इसका तो वहाँ से निकल जाता है, और जैसे वहाँ से शायन निकलता है जो ग्रुप लीडर रहती है ना फिर वो बुक निकालती है, वही शायन वाला बुक निकालती है, पढ़ने लगती है, उसको सच में बहुत मजा आता है, सोचती है कि हाँ ये जो ब्लू जोकर यानी जो शायन है ना वो बहुत कमाल का, इसके पास है ना राइटिंग का बहुत कमाल का टेक्निक है। हाँ सेक्स सीन लिखा है ना वो थोड़ा सा ऐसा अश्लील है, लेकिन उसके अलावा जो भी राइटिंग का टेक्निक है ना, जो भी राइटिंग में पैराग्राफ लिखा है, जो भी इसने शब्द यूज़ किया है ना वो बहुत कमाल का, मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है।